आप प्यार किए गए हो अपने स्वर्गीय पिता से। Amen. And today, I want to thank Pastor Joseph and Pastor Ketki. वो एक पास्टर्स वो अपनी कलीसिया को छोड़कर यहाँ पर आए हैं। Come on church, this time. मैं जानता हूँ ये बलिदान आसान नहीं है। Thank you so much. Thank you for coming here. We love you. We honor you. Thank you. Thank you. आप सब बैठ सकते हैं? Okay. मेरी टीम बहुत जिद्दी है। मैं उनसे बहुत लड़ाई करी, मुझे ये नहीं करना है, सुनते नहीं हैं। इसमें मेरी वाइफ का भी हाथ है। अगर मेरी कहानी से अगर मैं कुछ भी बोल सकूं तो वो केवल एक बात होगी कि गॉड कैन पिक अ नोबडी। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। He picked up a failure like me for his glory. Amen. And it's all his grace. ये केवल परमेश्वर की दया है। हालेलुया। सो चलिए आप चलते हैं वचन में। Amen. Let's go to the word of God. परमेश्वर के वचन में चलते हैं और तैयार हैं आप वचन के लिए? Amen. हालेलुया। सी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर विचार करना। ओके ठीक है, आइए हम एक प्रार्थना करते हैं और फिर हम वचन में चलेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप एक अच्छे पिता हैं प्रभु। कैसा प्रेम आपने हमसे किया कि हम आपकी संतान कहलाएं। आपने अनंत से हमसे प्रेम किया है प्रभु। प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी भलाई सदा हमारा पीछा करती रहेगी। प्रभु आप इस कलीसिया के सर हैं। पवित्र आत्मा आप इस कलीसिया के लीडर हैं। और प्रभु यीशु आप आने वाले हैं और जब आप आए प्रभु तो प्रभु तेरी ये कलीसिया एक ज्योतिर्मय कलीसिया हो प्रभु, बिना दाग, बिना झुर्री। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन। ऑलराइट। ओके, सो हम लोगों ने एक नई सीरीज शुरू करी है, सनशिप, और कैसे सन्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के हम बेटे और बेटियां हैं। पिछले हफ्ते अगर आपको याद है हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमारा जन्म कैसे हुआ। उस परमेश्वर के अविनाशी बीज को जब हमने ग्रहण किया। सो वी डोंट कॉल गॉड एज अ फादर जस्ट एज अ टाइटल। हम एक शीर्षक की तरह परमेश्वर को पिता नहीं कहते। ओके, it's not a title, because we are born of him. That's why we are not illegitimate children. हम लोग नाजायज संतान नहीं, हम लोग उससे जन्म लिया है हमने। तो हम लोग केवल परमेश्वर को पिता क्यों? क्योंकि आज कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को पिता कह रहे हैं मगर उन्हें परमेश्वर से जन्म नहीं लिया। So just calling God is not enough. जब वचन कहता है कि जब उस अविनाशी बीज को हमने ग्रहण किया, जब वो वी वर बोर्न ऑफ इनकरप्टिबल सीड ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, और हमने पिछले हफ्ते देखा कि कैसे जो मांस से पैदा होता है वो क्या है? वो मांस और लहू है, मगर जो आत्मा से पैदा होता है वो क्या है? आत्मा है। नाउ आवर प्राइमरी आइडेंटिटी इज नॉट flesh and blood, our primary identity is we are spirit. अब हमारी जो प्रमुख पहचान है वो ये नहीं कि हम मांस और लहू हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था? मांस और लहू में क्या है? हम गुजराती, हम मराठी, हम नेपाली, हम बंगाली, हम ये कुल, हम ये जाति। ये पहचान कहाँ की है? मांस और लहू की। आत्मा की पहचान क्या है? अब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, ये हमारी आत्मा की पहचान है। और जब तक आत्मा की जो पहचान है आपकी प्रमुख पहचान नहीं बनेगी तो कलीसिया के अंदर भी लड़ाइयां चलती रहेंगी।
विश्वासियों के बीच में भी लड़ाइयां चलती रहेंगी, गुटवाद होता रहेगा, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, तू मराठी, मैं बंगाली, तू बिहारी। ये चीज क्या है कि आज तक हमने अपनी आत्मा की पहचान को ऊपर नहीं रखा अपनी शारीरिक पहचान के। द बाइबल सेज फॉर यू डाइड, क्या मरा? आपका पुराना मनुष्यता, आपकी पुरानी पहचान। अगर आज भी आप अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन को, जहां आपने जन्म लिया, उसको आप मसीह की पहचान के ऊपर रखते हो, अपने देश को, दैट्स व्हाई मेनी टाइम पेट्रियोटिज्म, इट्स गुड टू लव योर कंट्री, बट मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, जैसे अगर मैं भारत को प्यार करूं तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं एक पाकिस्तानी को नफरत करूंगा, मगर मसीह में ऐसा नहीं। अंडरस्टैंड दिस। एक मेरा भाई और बहन जो पाकिस्तान का है, एक मेरा भाई और बहन जो किसी और देश का है, आज वो हमारा एक परिवार अब हो चुका है। So we have to understand this spiritual identity has to overtake, consume our thinking. ये जो अब आत्मिक पहचान है, अब हमें आत्मा से, हम आत्मा से जन्मे हुए लोग हैं। पौलुस कहता है अभी तक हम शरीर में मसीह को जानते थे, मगर अब शरीर में नहीं, और अब हम एक दूसरे को भी शरीर में नहीं पहचानते। आमीन। अब हम शरीर में एक दूसरे को नहीं पहचानते। अच्छा आप कहां से हो? अच्छा आप वहां से हो। चर्च के अंदर ये नहीं होना चाहिए, कलीसिया के अंदर ये नहीं होना चाहिए। सारे मलयाली एक तरफ, सारे पंजाबी एक तरफ, तो फिर इसका मतलब क्या है? अभी हम सयाने नहीं हुए, आत्मा में हम क्या है? अभी बच्चे। अगर हम अपने कुल, अपने गोत्र, जो हमारी कास्ट है, उसके हिसाब से अगर हम कलीसिया में इकट्ठा होते हैं, ट्राइबलिज्म इज द साइन ऑफ बेबीहुड ऑफ चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ट्राइबलिज्म, अगर आज भी ट्राइब्स, अपने ट्राइब में हम जाते हैं, हमारा अब एक ट्राइब है, वो है यहूदा का गोत्र, हमारा एक गोत्र है। वी जस्ट हैव वन ट्राइब नाउ, दैट्स द ट्राइब ऑफ द लायन ऑफ जूडा, ट्राइब ऑफ जूडा। ये हमारा ट्राइब है अब। आमीन। तो अब जो हमने परमेश्वर से जन्म लिया, इसीलिए बाइबल कहती है निकोदेमस यीशु के पास आया और बोला कि टीचर, हे गुरु, हम जानते हैं जो काम तू करता है वो मनुष्य नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर के साथ ना हो। यीशु क्या कह रहा है? यीशु उसको, वो काम, तू ये काम कैसे कर सक रहा है? ही इज अबाउट आफ्टर द वर्क्स। यीशु कह रहा है नहीं, मैं तेरे को सीक्रेट बताता हूं, ये काम उपवास करके, फास्टिंग कर, ये उससे नहीं होगा। यू हैव टू गेट बॉर्न अगेन। निकोदेमस, ये जो तू काम देख रहा है, ये काम एक अलग प्रजाति के लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, इसलिए मैं ये काम कर सकता हूं। अगर तू परमेश्वर से जन्म ले ले तो जो काम मैं कर रहा हूं वो काम तू भी कर सकता है। निकोदेमस, इट्स नॉट आफ्टर द वर्क्स। ये कर्मों के बारे में नहीं है, ये नए जन्म के बारे में है। क्योंकि यूजुअली अगर आप देखोगे हर धर्म में क्या है, आप किसी धर्म में जाओगे, वो क्या करेंगे आपको? वो कहेंगे आपको ये करना पड़ेगा ये करने के लिए। एंड मेनी टाइम्स द सैड थिंग इज द सेम थिंग इन चर्च। कलीसिया में जब एक व्यक्ति नया जन्म पाता है, इससे पहले कि वो कौन है उसे बताया जाता है क्या करना है। क्या करना है बहुत बाद में आता है, पहले आपको जानना है आप मसीह में कौन हो। आप 40 दिन के उपवास में चल जाओ, वो कुछ नहीं जानता अभी मसीह के बारे में। तो पहले जैसे कर रहा था, अब वो मसीह में भी गधा मजदूरी कर रहा है, बिना पहचाने हुए कि वो कौन है। The church focuses on what to do. God focuses on who you are. परमेश्वर इस बात में फोकस करता है आप कौन हो। पहले ये जानो कि आप कौन हो। जब ये जान लोगे कि कौन हो, क्या करना है अपने आप आ जाएगा। Amen? एक मछली क्यों तैरती है? मछली को किसने सिखाया तैरना? उसके डीएनए में, क्योंकि मछली से जन्म लिया है। इसका मतलब ये नहीं अगर कोई और तैरेगा तो वो मछली बन जाएगा, नहीं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे अच्छे धर्म कर्म के काम फटे पुराने चिथड़े हैं। यानी आप एग्जैक्ट कॉपी कर सकते हो, आप फास्टिंग कर सकते हो, आप प्रार्थना कर सकते हो, मगर अगर आपने नया जन्म नहीं पाया, आपके कर्म से आपका जन्म नहीं, आपके जन्म से आपका कर्म है। ओके,
सो आज क्विकली ये रिकैप था। आज हम देखेंगे कि आगे, आज पार्ट 2 है, ठीक है। रोमियो 8:15 से 17 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। ओके और पौलुस ये किस लोगों के बारे में कह रहा है? यहूदियों के बारे में कह रहा है जो पुराने नियम में थे। जब वो पुराने नियम में थे तो भयभीत थे, क्योंकि दासत्व के आत्मा के अधीन थे। Because as many as were under the law were in bondage. जो व्यवस्था के अधीन थे वो क्या थे? वो बंधुआई में थे। और वो कह रहा है अब इस नए नियम में, इस नई वाचा में अब तुम्हें दासत्व का आत्मा नहीं मिला। दैट मीन्स एक आत्मा है जो दासत्व का आत्मा है। ओके और कलीसिया में भी बहुत माइटी रूप से काम करता है दासत्व का आत्मा। धर्म, सिंपल सी भाषा में मेरे पीछे बोलो, दासत्व का आत्मा धर्म का आत्मा है। इसीलिए कई ईसाई भी उस दासत्व के आत्मा के अधीन हैं और दास हैं, गुलाम की तरह जीते हैं, दास की तरह जीते हैं, बिकॉज दासत्व के आत्मा के अधीन है। और वो जो दासत्व का आत्मा है उनसे कार्य कराता है जिंदगी भर। Hear this, the spirit of religion will make you perform, but you will never reach anywhere. आपने देखा है जिम में ट्रेडमिल्स होती हैं, हाँ, लोग भागते हैं 14 किलोमीटर, कहाँ पहुंचते हैं? वहीं रहते हैं, 14 किलोमीटर भागते। ऐसे ही है धर्म की आत्मा जो कार्य कराएगा। आप all your life you will feel I am not enough. वो बोले 2 घंटे प्रार्थना कर रहे, 14 घंटे का, 14 घंटे करोगे, नॉट इनफ। 40 दिन उपवास कर दिया, नॉट इनफ। तूने सब कुछ अपना बेच के दे दिया, नॉट इनफ। अभी भी तू चूक रहा है, इसमें और करना पड़ेगा। सो यू कंटिन्यूअसली स्ट्राइव टू गेट अप्रूवल फ्रॉम योर फादर। आप जिंदगी भर क्या करोगे? आप मेहनत करने की कोशिश करोगे अपने पिता से अप्रूवल, उसकी हां पाने के लिए कि अब आप ग्रहण किए गए हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये सारे काम नहीं करेंगे। बाइबल कहती है मूसा ने परमेश्वर के घर में एक दास की तरह वो वफादार रहा, मगर मसीह एक पुत्र की तरह। 2 वफादारी हैं कलीसिया में। कुछ लोग हैं जो दास की तरह वफादार हैं, मगर मसीह एक दास की तरह वफादार नहीं था, एक पुत्र की तरह वफादार था। दोनों वफादारी बहुत अलग है। You'll have to understand. To be faithful as a servant and to be faithful as a son in your father's house. Okay? क्योंकि हमें क्या नहीं मिला? अब वचन क्या कह रहे हैं? तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन का आत्मा मिला है। क्या मिला है? लेपालकपन का आत्मा मिला है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता। दासत्व का आत्मा क्या करता है? आपको भय लेकर आता है। दासत्व का, लेपालकपन का आत्मा क्या करता है? आपको हियाव देता है कि परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सको। ओके, दैट मीन्स द स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन, बिफोर इट टीचेस यू व्हाट टू डू, इट टीचेस यू हाउ टू कॉल गॉड योर फादर। इट्स रिलेशनल फर्स्ट। ये जो लेपालकपन का आत्मा है, इससे पहले कि आपसे कुछ कराए, सबसे पहली चीज क्या करता है? आपके अंदर वो हियाव डालता है कि आप परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सको। हे अब्बा। आबा is a very intimate word in Hebrew. Abba. Abba means beloved father. Amen? So पहली चीज, जब लेपालकपन का आत्मा आपके अंदर आया तो उसने क्या कह के परमेश्वर को कैसे देखा? अब कैसे देखा? My beloved father. The spirit cries out. आपके अंदर से वो आत्मा ने पुकारा, हे अब्बा, हे पिता। अब दूसरी बात, अब वो आत्मा क्या करता है? अब वो लेपालकपन का आत्मा आपकी आत्मा में गवाही देता है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम क्या हैं? हम क्या हैं? कम ऑन टॉक टू मी। हम क्या हैं? अब वो आत्मा कहां गवाही दे रहा है? हमारी आत्मा में गवाही दे रहा है कि हम क्या हैं? परमेश्वर की
संतान है. सो द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट कन्विक्शन दैट कम्स इन योर स्पिरिट, जो सबसे पहली चीज आपकी आत्मा में अब आने लग जाती है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं. अभी करने की तो बात ही नहीं आ रही है. आपके घर में जब, कितने लोगों के घर में यहां बच्चे हैं? आपके घर में जब पैदा हुआ बच्चा, आप ये करते हो, बच्चा पैदा हुआ रो रहा है, अच्छा सुन, अब मैं चाहता हूं घर में जाके बर्तन मान देना, झाड़ू पोछा कर देना, ये बोलते हो आप बच्चे को? नो. फर्स्ट, सबसे पहली चीज जो बच्चा सीखता है वो कहता है मम्मा पापा, एंड यू लव द किड. जो करना है वो बहुत बाद में आता है, लेटर स्टेजेस में. पहले क्या है? वो बच्चा आपको पहचानता है अपने माता पिता की तरह. मसीहों की दिक्कत क्या है? कलीसिया में आते हैं सबसे पहले दिन पास्टर बोलता है एक काम करो, तुम 40 दिन के उपवास में जाओ. अरे पहले वो जाने तो कि पिता कौन है, वो ये तो जाने मैं उसकी संतान हूं, मैं उसका लेपालक बेटा हूं. पहले ये, सबसे पहले ये पहचानना है. द वर्क्स विल फॉलो लेटर. आमेन. अब आत्मा, हमारी आत्मा में गवाही दे रहा है कि हम क्या है? परमेश्वर की संतान. दैट मीन्स दिस कन्विक्शन डज नॉट कम फ्रॉम रीडिंग अ बुक. ये जो सत्य, ये जो गवाही है, ये बाहर से अंदर नहीं आई, ये अंदर से बाहर आती. अगर, और ये गवाही धर्म कभी नहीं दे सकता, ईसाईयत भी कभी नहीं दे सकता. There are so many Christians who live unloved by the Father because they are trying to earn His love. कितने सारे मसीह ऐसे हैं जो पिता का प्रेम कमाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी जिंदगी उनको ये लगता है कि वो प्रेम करने लायक नहीं है. I'm not good enough for the Father to love me. My life is a mess. मैं तो प्रभु आज भी, कैसे प्रभु मुझसे कैसे प्रेम कर सकता है? मैं उस फलाने व्यक्ति की तरह नहीं हूं. अरे वो मैन ऑफ गॉड बहुत अच्छा है. नहीं नहीं नहीं, मैन ऑफ गॉड, नो मैन ऑफ गॉड. उसके बच्चे हो, उसकी निज संतान हो, उसके खरीदे गए लहू से धुले हुए. ओके, खैर इससे पहले मैं भावनाओं में बहूं थोड़ा. लेट्स स्टे टू द टेक्स्ट. ऑलराइट. आत्मा, आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम क्या हैं. यानी ये गवाही आपका पास्टर आपको नहीं दे सकता, ये गवाही पवित्र आत्मा अंदर आपकी आत्मा के देती है. अगर ये बाहर से गवाही सुन के मान लोगे, हम कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर से सुना हम प्रभु के, ओके हम परमेश्वर के बेटे हैं, अंदर से नहीं आई अभी गवाही. सो देयर इज एन आइडेंटिटी क्राइसिस. अब अंदर क्या है? एक लड़ाई चल रही है, क्योंकि अंदर से अभी आत्मा से सुनना नहीं सीखा, मैं परमेश्वर की संतान हूं. और क्या होता है? सबसे पहली चीज जिस पे शैतान अटैक करता है, याद रखना, सबसे पहली चीज, दैट्स योर सनशिप. पहली चीज, पहली टेम्पटेशन यीशु कहती है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये कर. उसने नहीं करा. मैं पुत्र हूं इसलिए नहीं कि मैं क्या करता हूं, मैं पुत्र हूं. अगर तू पुत्र है तो ये कर, ये दिखा करके तब मैं मानूंगा तो परमेश्वर का पुत्र. जब उड़ाऊ पुत्र दूर चला गया पिता के, वापस आया, अब सबसे पहली चीज क्या आ रहा है उसके अंदर से? अब मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरी संतान कहलाऊं. आई एम नो लॉन्गर वर्दी टू बी कॉल्ड योर सन. सो द डेविल अटैक्स योर वर्थ एज अ सन. शैतान अटैक करता है, अब तू उसके पुत्र कहलाने के लायक नहीं रहा क्योंकि तूने ये किया. मगर आपके करने या ना करने से आप पुत्र नहीं बने, उसके करने से आप पुत्र बने. यू कैन बी अ डिसोबीडियंट सन, वो एक अलग बात है. आप एक अनाज्ञाकारी बेटे हो सकते हैं. यू कैन बी अ रिबेलियस सन, जैसे उड़ाव पुत्र था. बट अ सन वंस इज अ सन फॉर एवर. आप अनाज्ञाकारी हो सकते हैं, आप रिबेल, बलवा करने वाले हो सकते हैं, मगर पुत्र ही रहोगे. जब वो वापस आया, ये रिबेलियस बेटा, प्रोडिगल बेटा, उड़ाऊ बेटा जब चला गया, वापस आया, उसने कहा मैं अब इस लायक नहीं कि तेरा बेटा, मुझे क्या कर, अब मुझे अपने दासों की तरह रख ले. हायर मी एज वन ऑफ योर सर्वेंट्स. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट पीपल डू इन द चर्च.
जहां एक गलती हुई, प्रभु मैं पुत्र नहीं रह सकता, मैं का दास बना ले अपना, मैं अब तेरे नौकर की तरह, मैं एक नौकर की तरह रहूं, मैं पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूं। और वही यीशु मसीह सिखाना चाह रहा था उसमें। ओके, एनीवे आगे देखते हैं। आत्मा हमारी आत्मा के साथ क्या गवाही देता है? हम क्या है परमेश्वर की, हम क्या है परमेश्वर की संतान है। ओके, ये गवाही आपके अंदर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कल को 7 बिलियन लोग भी बोल दें नहीं ये झूठा है, आप कहोगे कोई बात नहीं, अंदर से गवाही जो है वो बहुत स्ट्रांग है, हम परमेश्वर की संतान है। अब सुनो आगे, यदि संतान है तो क्या है? वारिस भी है। संतान है तो क्या है? जेन्युइन संतान है। तो अब देखो, जो मेरे बच्चे हैं ना, जो मेरा है वो उनका है, ठीक है। जिस दिन मेरे बच्चे मेरे घर में पैदा हुए, एलियाना, अमाया, जूडा, जिस दिन उन्होंने जन्म लिया, द मोमेंट दे वर बॉर्न, उसी दिन वो वारिस बन गए। जो मेरा था वो उनका है। अब पड़ोस का एक बच्चा आएगा, कहेगा पापा पापा, क्या वो वारिस है? पर वो तो मुझे पापा बोल रहा है। इट्स नॉट अबाउट कॉलिंग गॉड योर फादर, इट्स अबाउट बीइंग बोर्न ऑफ हिम। केवल क्योंकि वो पापा बोल रहा है इसका मतलब ये नहीं वो मेरा बेटा है, क्योंकि वो बच्चे जिन्होंने मुझसे जन्म लिया, वी आर बोर्न ऑफ गॉड, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वे ना तो मांस से, ना लहू से, ना इंसान की इच्छा से, मगर परमेश्वर से पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। दे आर बोर्न ऑफ गॉड। हालेलुया। सो इट्स नॉट जस्ट अ टाइटल, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे लोग परमेश्वर को माता पिता ये सब कहते हैं। नहीं नहीं, we are born of him, we are legitimate children. It's not a title we have given God. अब हम परमेश्वर की संतान हैं तो क्या है उसके? वारिस। क्योंकि याद रखो, जहां पे संतान आता है वहां पे वसीयत भी आती है, और वसीयत कमाई नहीं जाती। यही फर्क है एक नौकर में और एक वारिस में। एक नौकर घर में मजदूरी करता है सैलरी के लिए, अ लेबर वर्क्स फॉर वेजेस। सर्वेंट मेंटालिटी क्या करती है? जब मैं 40 दिन उपवास करूंगा तो यीशु मेरे लिए ये करेगा। एक पुत्र कहता है जो मेरे पिता का है वो मेरा है, क्योंकि मैं उसके घर का वारिस हूं। आई कैन नेवर अर्न द ब्लेसिंग्स ऑफ माई फादर थ्रू माई फास्टिंग, थ्रू माई प्रेयर्स। फास्टिंग्स आर वेरी पावरफुल। प्रार्थनाएं, उपवास बहुत जरूरी है, बट दे डोंट बाय एनीथिंग फ्रॉम गॉड, दे आर फॉर अस। प्रेयर कीप्स अस इन राइट अलाइनमेंट, फास्टिंग कीप्स आवर बॉडी अंडर सब्जेक्शन। बट प्रार्थना और उपवास क्या करता है? हमारे शरीर को सही जगह में रखता है। उपवास क्या करता है? हमारे शरीर को हमारी अधीनता में रखता है। मगर प्रार्थना और उपवास से आप आशीषें खरीद नहीं सकते परमेश्वर से। अगर खरीद सकते तो यीशु मसीह सबसे ज्यादा खुश सदूसियों और फरीसियों से होता, क्योंकि हफ्ते में 3 बार उपवास करते थे, पुदीने और जीरे का भी दशवांश देते थे। मगर जब यीशु ने उनको देखा, बोला शैतान के बच्चों। Some people feel they are more accepted because they pray more, and that's a servant mentality. 2 घर में नौकर हैं, एक नौकर कह रहा है देख मैंने ज्यादा सफाई करी, ज्यादा बर्तन मांजे तो मालिक मुझे ज्यादा सैलरी देगा तुझसे। बच्चे ऐसे कभी नहीं कहते घर में। समझ रहे हैं आप? You will find servants, एक दास की मानसिकता और पुत्रों की मानसिकता है कलीसिया में, मगर ज्यादा दास की है, पुत्रों की मानसिकता बहुत कम है। और आप जानते हैं पुत्र घर में ज्यादा मेहनत करेगा अब दास से, क्योंकि वो उसका घर है, जिस दिन ये पहचान लेगा। ओके, सो अब हम क्या हैं? हम परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। देयर आर 2 थिंग्स, इसके बाद में हम बाद में देखेंगे कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। अब लोग बोलेंगे हैं ये दुख उठाना क्या है? इफ वी सफर विद हिम, दैट इज, जब मैं वचन पे इसमें मनन करता, इट्स सो ब्यूटिफुल, द वर्ड इज सो ब्यूटिफुल, वचन इतना ब्यूटिफुल है। वी सफर विद हिम, वी नेवर सफर फॉर हिम।
वी ऑलवेज सफर विद हिम। कभी भी आप मसीह के लिए दुख नहीं उठाते, मसीह के साथ दुख उठाते हो। यानी किसी भी परिस्थिति में जब आपने दुख उठाया, यू सफर्ड विद हिम, ही वाज देयर विद यू इन दैट सफरिंग। मसीह आपके साथ था। यू नेवर सफर्ड फॉर हिम अलोन, यू सफर्ड विद हिम। आपने मसीह के साथ दुख उठाया, अकेले नहीं उठाया। यू सफर्ड विद हिम। नाउ मेनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज सफरिंग्स। ये सफरिंग्स क्या हैं? अगर मसीह के साथ सफर किया तो वही सफरिंग है जो मसीह ने झेली। आज लोग पता है करते हैं कुछ, दे मेक स्टूपिड चॉइसेस एंड देन दे से आई एम सफरिंग फॉर जीसस। आज लोग कुछ गलत निर्णय लेते हैं और फिर कहते हैं मैं मसीह के लिए दुख उठा रहा हूं। नहीं, मसीह के साथ दुख उठाना। मसीह ने क्या दुख उठाया? ओके, लेट्स अगेन, ये टॉपिक नहीं है, जल्दी से करके आगे चलेंगे। मसीह ने क्या दुख उठाया? क्या दुख उठाया? वो पैदा हुआ कुंवारी से, जिंदगी भर क्या हुआ? उसको क्या किया गया? ही वॉज कॉल्ड नेम्स। लोगों ने क्या किया? उसकी निंदा करी, उसका मजाक उड़ाया, उसका ठट्टा उड़ाया। सो ही वॉज रिजेक्टेड बाय हिज ओन। सो अगर मसीह के साथ दुख उठाते हो, याद रखना अपने आप को तिरस्कार करेंगे। दैट्स वन ऑफ द सफरिंग। आपके अपने आप को ठुकरा देंगे। उसके भाइयों ने कहा ये पागल है। His own brothers mocked him. उसको क्या कहा गया? कि ये पियक्कड़ है, पेटू है, वैश्याओं के साथ उठता और बैठता है, दुष्ट आत्माओं की मदद से दुष्ट आत्मा निकालता है। निंदा हुई, सता हुआ लोगों से। यही सफरिंग है और यही वो सताव है जिसका नए नियम में छुटकारा नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है तिमोथी की पत्री में, जो एक परमेश्वर का जीवन जीना चाहेगा, एवरीवन हु वांट्स टू लिव गॉडली शैल सफर परसिक्यूशन। हम परसिक्यूशन से छुड़ाए नहीं गए। बाइबल बताती है अगर मसीह के लिए जियोगे तो सताव आएगा, मगर बीमारी उसके लिए छुटकारा है। यीशु ने कोड़े खाए आपकी बीमारियों के लिए। गरीबी, यीशु गरीब बना हर एक चीज के लिए। मगर केवल एक सफरिंग है जो हम उसके साथ सफर करते हैं। वो क्या है? जब लोग आपकी निंदा करेंगे, आपको परसिक्यूट करेंगे, आपको सताएंगे, आपके लिए बुरी बुरी बातें करेंगे, आपका निंदा करेंगे। कई जगह में हम देखते हैं मसीहों को मार भी दिया जाता है। That's the suffering that we'll suffer with him. However, सबसे अच्छी बात क्या है? हम उसके साथ जब दुख उठाते हैं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। We shall be glorified with him as well. Amen. मैंने लास्ट संडे आपको क्या बताया था? वचन कहता है पहला यूहन्ना 3:1 में, Behold what manner of love the Father has bestowed upon us that we shall be called the children of God. And we are. हम लोग परमेश्वर के पुत्र हैं अभी। और अभी दुनिया हमें नहीं जानती क्योंकि दुनिया उसे भी नहीं जानती। मैंने आपको लास्ट संडे बताया था, दुनिया हमें नहीं जानती, हम परमेश्वर के बेटे हैं। तो क्या कहती है हमें? क्या कहे? ये राइस बैग कन्वर्ट हैं, इनको चावल की बोरी दे के वो कर दिया इनको, बिकॉज वो अभी हमें नहीं जानती। क्यों? क्योंकि वो मसीह को भी नहीं जानती। मगर वचन कहता है जब वो वापस आएगा तो हम बिल्कुल उसके समान हो जाएंगे। वी शैल बी एग्जैक्टली लाइक हिम। हालेलुया। A religious mind cannot wrap their brain around this. एक धर्मी जो व्यक्ति है ना, धर्म में जो है, धर्मी नहीं, सॉरी, धर्म में जो है, वो कहेगा ये क्या, हम यीशु के क्या है? वो यीशु मसीह है, क्या समझते हो अपने आप को? बोला वचन में लिखा है हम बिल्कुल उसकी तरह हो जाएंगे। Will become exactly like him. Amen? ओके, आगे चलते हैं। हमारा क्या है? हम अगर बेटे हैं, संतान है, तो हम क्या हैं? क्या हैं? ओके, अब ये बहुत अच्छा है, मगर अब एक चीज सीखनी है, और वो चीज सीखनी है, जूडा मेरे घर में पैदा हुआ, एलियाना माए मेरे घर में पैदा हुए, जो मेरा है वो उनका है, हाँ या नहीं? ओके, क्या वो मेरी कार चला सकते हैं अभी? यस यस, सब लोग कह रहे हैं यस। डोंट ट्रस्ट योर किड्स विद योर कार। क्या मेरी कार चला सकते हैं? मुझे बताओ। अब सवाल ये आता है, क्या अगर एलियाना बोलेगी पापा मुझे आपकी कार चलानी है, अगर मैं उससे प्यार करता हूं, क्या उसे चाबी दे दूं?
अगर मैं उसे नहीं चाबी दे रहा अभी, क्यों नहीं दे रहा? क्यों मैं उससे प्यार करता हूं या मैं उससे प्यार नहीं करता? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं इसलिए मैं उसे अभी चाबी नहीं दे रहा। काफी सन्नाटा हो गया एकदम से, अभी आप समझोगे। Hear this. I am not मैं अपनी गाड़ी जो उसको चलाने के लिए नहीं दे रहा अभी, ये इसलिए नहीं दे रहा, आई एम नॉट हाइडिंग इट फ्रॉम हर, आई एम हाइडिंग इट फॉर हर। क्योंकि एक समय आएगा जब वो बढ़ेगी और जब बढ़ जाएगी, उस मिरास को इस्तेमाल कर सकेगी, तब वो मिरास इस्तेमाल कर पाएगी। जस्ट क्योंकि अब यहां पे मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, कई मसीह लोग होते हैं ना, अब जब उन्हें ये मैसेज मिलता है ग्रेस का, हम परमेश्वर, अब कहते हैं परमेश्वर के तो हम बच्चे हैं, अब तो प्रभु सब कुछ दे देगा मुझे। प्रभु ने मिरास किसको दे दी है? किसको दी है? आपको दे दी है। आपको दी है, आपको मिरास दे दी है। मगर जस्ट बिकॉज परमेश्वर ने आपको मिरास दे दी, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस मिरास को इस्तेमाल कर सकते हो अभी। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? ओके, नहीं समझ रहे तो अभी इस आयत से समझोगे। ओके, गलातियों 4:1-6 हम पढ़ेंगे। मैं कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। Let me read that again. मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, क्योंकि वो अभी छोटे हैं, वो उस मिरास का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या हैं? अभी बच्चे हैं, बालक हैं। तो घर में अगर कोई आएगा ना, अब घर में अगर एक नौकर है, वो आके पूछता है मैं फ्रिज से ठंडा पानी ले लूं? ले लो। जो छोटे बच्चे हैं, दे विल ऑल्सो आस्क परमिशन, क्या मैं ये कर सकता हूं? क्योंकि अभी उसमें और दास में कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो क्या है? बालक है, जबकि वो क्या है? उत्तराधिकारी हैं, वारिस हैं। Now hear this. This word is beautiful. In Greek, this word is nepios. N-E-P-I-O-S. Nepios. ये जो शब्द बालक है, इसका मतलब ये बालक, ये वो स्टेज है जब बच्चे को बोलना नहीं आता। आपने देखा किसी के छोटा बच्चा रो रहा है, वो कह रहे क्यों रो रहा है? भूख लग रही है, गैस हो रही है पेट में, हमें पता नहीं है, क्योंकि वो बच्चा भी बोल नहीं सकता। जब तक वारिस एक बच्चा रहेगा, उसमें और दास में कोई फर्क नहीं होगा। सो यद्यपि आप वारिस हो, जिस दिन आप मसीह में आए आप वारिस हो गए, मगर आप में और एक दास में कोई फर्क नहीं होगा जब तक आप क्या रहोगे? बच्चे रहोगे। सो अब सुनो इस बात को। यहां पे कई मसीह लोग इस बात को नहीं समझते। वो भीख मांगते थे, प्रभु तू कब देगा, कब देगा? दे। प्रभु कह रहा है मैंने जिस दिन तू पैदा हुआ, जो मेरा है वो तेरा है। अब ये चिल्ला के बार बार नहीं होगा कि तू कब देगा, क्योंकि वो तो दे चुका है। अब क्या होना है? अब हमें आत्मिक रीति से मैच्योर होना पड़ेगा कि उस इनहेरिटेंस का हम इस्तेमाल कर सकें। अब सोचो, अगर एलियाना रोज मेरे पास आए, बोले पापा प्लीज मुझे कार चलानी, पापा कार दे दो। मैं कहता हूं बेटा तेरी है कार, मेरी कार तेरी कार, तुझे बढ़ना पड़ेगा। मगर जब तू 18 साल की हो जाएगी तो मेरी कार, ये ले चाबी, उस दिन चला लेना। सो दिस कार इज फॉर यू। आमेन। सो बढ़ना पड़ेगा। हियर दिस, दास में और उसमें कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। He is under guardians and stewards under the time appointed by the Father. अब
अगर मेरे को और मोनू को कहीं मार्केट जाना है, हम लोग क्या करते हैं? हम उनकी देख रेख करने के लिए किसी को रखते हैं, गार्जियंस को रखते हैं, स्टूवर्ड्स को रखते हैं। बच्चों की देखभाल कर देना ये हमारे उत्तराधिकारी हैं, मगर क्योंकि अभी ये छोटे हैं, ये अपने को भी नहीं देख सकते। मिरास को तो बहुत बात की बात है, जायदाद को तो बहुत बात की बात है, ये अभी अपना भी देखभाल नहीं कर सकते, इसीलिए किसी को इनकी देखभाल करनी है। तो समय तक, जब तक वो बढ़ नहीं जाते, पिता क्या करता है? उनको संरक्षकों के अंदर रखता है। ये संरक्षक क्या है? यही है फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री, अपोस्टल्स, प्रॉफिट, टीचर, पास्टर, इवेंजलिस्ट। क्यों पिता ने 5 सेवकाइयां रखी हैं? Why has God kept these 5-fold ministries? Because the church is in the childhood stage, so that the church will mature. आप जानते हैं ये जो 5 सेवकाइयां हैं, ये हमेशा के लिए नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, मजा आ जाएगा। चाहे अपोस्टल हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे टीचर हो, चाहे इवेंजलिस्ट हो, चाहे पास्टर हो, इन 5 नामों से ऊपर एक नाम है। वो जानते हैं क्या है? पुत्र। There will be no apostle in heaven. There will be no prophet in heaven. स्वर्ग में कोई अपोस्टल नहीं होगा, स्वर्ग में पुत्र होंगे। It's an eternal title. It's an eternal relationship. स्वर्ग में हर एक पुत्र होगा। मगर परमेश्वर ने क्या किया? कुछ पुत्र जो सयाने हुए, जैसे आपके घर में क्या होता है, बड़ी बहन जो है, आप क्या बोलते हो? बाहर जा रहे हो, बड़ी बहन को बोलते हो, बेटा अपने भाई बहनों का ख्याल रखना, हम जा रहे हैं। यही परमेश्वर करता है। ये 5 सेवकाइयां यही हैं। बेटा मेरे बच्चों का तू बड़ा है, तू ख्याल रखना जब तक ये भी बढ़ ना जाएं। That's why fivefold in Ephesians 4:11, Ephesians 4:11 में it says until, ये 5 सेवकाइयां तब तक हैं जब तक कलीसिया बढ़ नहीं जाए। जिस दिन कलीसिया बढ़ जाएगी, इन 5 सेवकाओं की जरूरत नहीं होगी। You will not need। अब जब बच्चे मेरे बड़े हो जाएंगे, तब उन्हें गार्जियन की जरूरत नहीं है, तब उन्हें स्टूवर्ड की जरूरत नहीं है। स्वर्ग में हम सब पुत्र होंगे। There will be no apostle, पुत्र। There will be no prophet, पुत्र। ये 5 सेवकाइयां क्यों हैं? कि कलीसिया बढ़ जाए। आप में से कितने लोग स्कूल गए थे? मुझे अपना हाथ दिखाइए। आप जाते हो? क्यों नहीं जाते हो? अब बढ़ गए हो। Amen? So, लोगों को कलीसिया में क्या सिखाया जाता है? उपवास करो, परमेश्वर से भीख मांगो। ओ प्रभु जी तू कब देगा? प्रभु दे, प्रभु तू देखता क्यों नहीं? प्रभु कब मेरे साथ करेगा? प्रभु नहीं जानते। इफिसियों 1:3 लगाओ। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us, not who will bless us, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus। यानी जिस दिन मसीह में आए, एक भी आशीष परमेश्वर ने ना रख छोड़ी। You are blessed with every spiritual blessing. You will never have to beg for a blessing। अरे भीख क्यों मांग रहे हो उस आशीष की जो आपकी है? So hear this, rather than teaching people to mature, we are teaching people to beg। मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, प्रभु एक दिन तो दे ही देगा। बोलते हैं देखो बाइबल में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। They don't understand it। Who was Jesus speaking? खटखटाते रहो, परमेश्वर खोलेगा। Yes, to those Jews। मगर बच्चों के लिए ये यीशु ने पतरस से क्या बोला? I give you the keys। If you have the keys, you don't have to knock, you enter। चाबी लगाओ, अंदर आओ। मगर याद रखो, चाबी भी मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगा। अभी दूंगा उसे चाबी? अभी नहीं मिलेगी चाबी। घर उसका है, यस। चाबी दे सकता हूं अभी? नो। तब तक किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा उनकी देखभाल करने के लिए, चाबी आप पकड़। मगर जब वो बड़े हो जाएंगे तो मैं चाबी दे दूंगा। सो नाउ पूरी चर्च का फोकस पिता से मांगना नहीं, आत्मा में बढ़ना होना चाहिए। वी ग्रो, वी मैच्योर इन द स्पिरिट, सो दैट जो मेरे पिता का है उस मिरास में अब मैं चलना सीख जाऊं। अब मैं उस मिरास में चलना सीख जाऊं। इसीलिए ये जो शब्द है नीपियोस, आप जानते हैं हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है?
कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मूसा नहीं, एलिया नहीं, दानियल नहीं, दाऊद नहीं। वी लर्न फ्रॉम देम बट दे आर नॉट आवर एग्जाम्पल्स। अ रोल मॉडल, द वन पर्सन वी फॉलो इज जीसस। और वचन कहता है यीशु आत्मा में, बुद्धि में, डील डॉल में, परमेश्वर के साथ फेवर में, मनुष्य के साथ फेवर में बढ़ता गया। हम वो पार्ट नहीं देखते यीशु का। 30 साल तक वो क्या कर रहा था? वो बढ़ रहा था। तब जब समय आया, पिता की फुल अथॉरिटी में वो चलने लगा। मगर उससे पहले क्या था? ही ग्रू इन विजडम एंड इन स्टेचर, इन फेवर विद गॉड एंड इन फेवर विद मैन। तो अगर यीशु बुद्धि में, ज्ञान में, डील डॉल में, अनुग्रह में बढ़ा, तो आज आपको और मुझे बुद्धि में, परमेश्वर के ज्ञान में, उसके डील डॉल में, उस अनुग्रह में बढ़ना है। सो अब मेरा फोकस भीख मांगना नहीं, अब मेरा फोकस बड़ा होना है। मगर एक बात को समझो, शरीर में बड़ा होना और आत्मा में बड़ा होना दोनों अलग अलग बात है। क्यों? क्योंकि शरीर में आप चाहो ना चाहो आप बड़े हो जाओगे, इवन इफ यू डोंट वांट। मगर आत्मा में ऐसा नहीं होता। आत्मा में कई लोग ऐसे हैं जो 80 साल हो गए चर्च में रहते हुए, व्हाइट बाल हैं, मगर आत्मा में अभी भी डायपर पहने हैं। बुरा मत मानना मैं बात कर रहा हूं, मैं आप सीधे आपको ये बात कह रहा हूं। Just because somebody is old in age does not mean that they are more mature in the spirit. आत्मा में परिपक्वता का आपके शरीर से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह 12 साल का मंदिर में था और जो शास्त्री और फरीसी थे जिनकी व्हाइट दाढ़ी थी, उसने उनको आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि आत्मा में एक छोटा बच्चा बढ़कर एक बुढ़े आदमी से ऊपर जा सकता है। मगर जो शारीरिक लोग हैं वो इस बात को नहीं समझते। वो शरीर से देखेंगे, कहेंगे अरे तुम तो बड़े जवान हो। पहले मैं बहुत डिस्करेज होता था जब जाता था पंजाब या हम कहीं मिनिस्ट्री करने जा रहे, तो कोई मेरे को देख के बोले अरे तुम तो बड़े जवान हो। मैं एक दिन फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं प्रभु के पास गया और मैं उस समय 30 साल का था। मैंने कहा प्रभु मैं बहुत परेशान हो गया, जहाँ कहीं मैं जाऊँ लोग इतना नीचा देखते हैं, अरे तुम तो बहुत जवान हो, तुम तो बहुत जवान हो। प्रभु ने मुझे कहा उनसे जाके बोल तेरी उम्र उतनी है जितनी उम्र में मैंने सेवकाई शुरू करी थी। See, why was it so hard? फरीसियों के लिए इतना मुश्किल क्यों था यीशु को ग्रहण करना? क्योंकि ये 30 साल का लड़का, अब तो आप उसे प्रभु यीशु मसीह देख रहे हो, मगर उस समय में देखो ये 30 साल का लड़का ऐसे काम कर रहा है जो व्हाइट दाढ़ी वालों ने कभी नहीं करे आज तक। वो चिढ़ गए इसको देखकर, ये कौन है 30 साल का लड़का जो लोगों को सिखा रहा है आज? हाँ, औरत को बोला जा बेटी, 30 साल का लड़का बोला जा बेटी तेरे पाप क्षमा हुए। आत्मा में एक जवान व्यक्ति जिसके काले बाल हैं, वो एक आत्मिक पिता हो सकता है उस व्यक्ति का जिसके बाल सफेद है। आपको इस समझना पड़ेगा। द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज डिफरेंट। ओके, सो अब हमारा पूरा फोकस क्या है? बोलो आत्मा में बढ़ना है। क्यों आत्मा में बढ़ना है? स्वर्ग जाने के लिए। अरे स्वर्ग तो जिस दिन पैदा हुए, जो पिता का है वो तुम्हारा है। स्वर्ग तो वैसे भी जाओगे, मगर बच्चे बन के जाओगे या परिपक्व परमेश्वर की संतान मैच्योर बन के जाओगे, कि पिता की उस मिरास को आप लोग वो कर सको, पिता की मिरास में चल सको। ओके, ऑलराइट। सो हम क्या है? परमेश्वर की संतान है। मगर केवल ये कहना कि हम संतान है काफी नहीं है। अब संतान को क्या करना है? क्या करना है? संतान को बढ़ना है। दैट यू आर नो लॉन्गर नीपियोस। अब आप नीपियोस ना हो, बालक ना हो, मगर आप क्या हो जाओ? सयाने हो जाओ। सयाने बेटों को ग्रीक वर्ड इज हियोस। हियोस यानी सयाने बेटे। जो सयाने बेटे हो जाते हैं वो उस मिरास पे चलने लग जाते हैं, उसके उत्तराधिकारी हो जाते हैं। आमीन। और याद रखना, जो छोटा बच्चा होगा ना, देखो जैसे जूड़ा है, वो अब जब मैं घर जाऊंगा वो क्या मांगेगा मुझसे? मुझे बताओ क्या मांगेगा? क्या मांगेगा? हो सकता है कि किसी के बाप के पास करोड़ों हैं मगर वो मांग रहा है 10 रुपए की चॉकलेट।
क्यों? क्योंकि वो क्या है? अब सोचो, एक छोटा बच्चा है, आप उसके सामने एक प्रॉपर्टी के कागज रखो, एक बढ़िया गाड़ी की चाबी रखो और एक लॉलीपॉप रखो, बच्चा क्या चुनेगा? क्या चुनेगा? क्यों चुनेगा लॉलीपॉप? उसको नहीं पता बाकी दो की वैल्यू क्या है। जो आत्मा में बच्चे हैं ना, वो कलीसिया आके पता कहते हैं वीजा 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 लग जाए हमारा वीजा। मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रहा, वो ठीक है, मगर केवल वीजा के लिए आ रहे हो ना चर्च में, तो अभी बच्चे हो, लॉलीपॉप मांग रहे हो। अरे पिता ने तुम्हें उत्तराधिकारी ठहरा दिया है अपने राज्य का। केवल अगर वीजा लग जाए, नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, केवल अगर इसलिए आ रहे हो कलीसिया में, तो अभी बच्चे हो, लॉलीपॉप में सेटिस्फाइड हो, जबकि जो पिता का है, पिता ने तुम्हें रख दे दिया है। डोंट बी सेटिस्फाइड विद लॉलीपॉप्स। टॉफी से, 2-2 रुपए की टॉफी से खुश मत हो जाओ। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, ऑब्वियसली वो बच्चा है तो लॉलीपॉप ही मांगेगा, मगर बच्चे नहीं रहना है। अब सोचो आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हो, आप लड़के को देखने गए, लड़के के घर में लड़का आया, वो लॉलीपॉप चूस रहे हैं। बोले दामाद जी, जवाई जी, क्या चाहिए आपको? 10 लॉलीपॉप के डब्बे। करोगे आप अपनी बेटी की शादी उससे? हैं? तो लॉलीपॉप छोटे बच्चे चूसते हुए अच्छे लगते हैं, जो सयाने हैं वो सयानी घर के, जो सयाने मसीह हैं वो सयानों की तरह चलते हैं। अगर बच्चे हो तो आपकी पूरी मसीहत पता किस पे है? प्रभु मुझे पैसा मिल जाए, मुझे प्रॉपर्टी मिल जाए। जो प्रेयर रिक्वेस्ट ज्यादातर लोग कहते हैं, हमारी प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, हमें पैसा मिल जाए, हमें गाड़ी मिल जाए, हमें घर मिल जाए। पूरी प्रार्थना यही, पूरा जीवन यही था बस, पैसा, प्रॉपर्टी, कागज। अरे लॉलीपॉप में खुश हो गए तुम जब परमेश्वर ने तुम्हारे लिए स्वर्ग, मतलब क्या क्या रखा था। अंडरस्टैंड, जीसस सेड मनी इज द लीस्ट इन द किंगडम। मनी क्या है? पैसा क्या है? लीस्ट है, यानी सबसे निचला है स्वर्ग के राज्य में। इसका मतलब ये नहीं, जरूरी नहीं, पर लीस्ट है। अगर पूरी प्रार्थना, पूरा जीवन पैसे के पीछे भागना है, तो लीस्ट में संतुष्ट रह गए, जबकि पिता ने कितना कुछ आपके लिए रखा था। That's not, money is not true riches. पैसा असली परमेश्वर की नजर में धन नहीं है। मनी इज अ टूल। सोचो आप किसी के घर गए और उसने 10,000 पेचकस रखे हैं अपने कमरे में। मुझे पेचकस रखने का बहुत शौक है, पेचकस रखे हैं। आप बोलोगे ये क्या है? पेचकस तू इस्तेमाल नहीं करता? पेचकस नहीं नहीं नहीं, मैं जमा करता हूं पेचकस को। ऐसे कई लोग पैसों के साथ। पैसा एक टूल है, एक साधन है कुछ कार्य के लिए। केवल पैसा अकाउंट में रख के जमाखोरी करने से कुछ नहीं होगा। प्रभु ने उसको एक काम के लिए दिया गया, एक टूल है। टूल को हिंदी में क्या बोलेंगे? औजार है कुछ बनाने के लिए। उस पैसे का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा बना सकते हो जो अनंत तक याद किया जाएगा। वरना उस व्यक्ति की तरह होगे जिसने 10,000 पेचकस एक कमरे में बंद कर दिए, और वो मूर्ख कहलाएगा कि मूर्ख क्या किया तूने इस 10,000 पेचकस। और फिर मर गया वो बंदा, अकाउंट में हाय पैसा, 10 रुपए नहीं जानते, हाय पैसा, और फिर चले गए भाई साहब। अगर आपका पैसा परमेश्वर के राज्य के लिए और आपका पैसा दूसरों की मदद नहीं कर सकता, देन यू आर अ बैड स्टूवर्ड। आप एक अच्छे भंडारी नहीं हो। परमेश्वर ने जो हमें पैसा दिया है, यस वो आपकी जरूरतें तो पूरा करेगा, मगर जो परमेश्वर ने हमें वो दिया है वो उसके राज्य के लिए, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए और दूसरों लोगों को ब्लेस करने के लिए है। सोचो, अब मैं टॉपिक से थोड़ा दूर हट रहा हूं पर फिर वापस आऊंगा, ठीक है? कैन आई फ्लो? ओके। आज कई लोग नाराज हो जाते हैं, हम आए 3 साल हो गए, हमें अपना घर नहीं दिया यीशु मसीह ने, हम किराए के घर में रह रहे हैं। एक ये लोग हैं, और एक पहले की कलीसिया थी जिन्होंने अपने घर बेच के कलीसिया में डाल दी। मैं ये, अब ये मत सोचना मैं इसलिए कह रहा हूं कि घर बेच के यहां दे दो, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। मैं कह रहा हूं समझो, अरे उन लोगों ने तो जो था सब डाल दिया परमेश्वर के राज्य में, क्योंकि उनका धन उनका घर नहीं, उनका धन मसीह स्वयं था। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आपको ये समझना पड़ेगा।
हियर दिस प्लीज, मेरी बात को समझो। अब इसको धार्मिक शिक्षा की तरह एक्सट्रीम में मत चले जाना। मेरा बच्चा अगर टॉफी मांगेगा तो मुझसे ही मांगेगा जूडा, क्योंकि मैं बाप हूं उसका। यस, देयर इज नथिंग रॉन्ग। वीजा के लिए प्रार्थना करना गलत नहीं, घर परमेश्वर से मांगना गलत नहीं, एक अच्छी नौकरी मांगना गलत नहीं। मैं ये कह रहा हूं गलत तब है जब केवल आपकी डिमांड इन्हीं चीजों की है और मसीह में बढ़ना आपकी लिस्ट में नहीं है। आमीन। मैंने आपको उस टाइम भी उदाहरण दिया था, अभी भी मैं देखता हूं। जैसे अब मेरे बच्चे बढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया एक बार मैं मीटिंग से आया थक, और ये चीज़ मैं नोट कर रहा हूं, जब थक के आया एक दिन और जूते पहन के ही लेट गया बिस्तर में, क्योंकि थका हुआ था, इतना थका हुआ था कि बॉडी बिल्कुल टूट रही थी, तो मैं बेड में लेट गया। तब तक मैंने देखा कोई मेरे जूते खोल रहा है, तो जब मैंने ऐसे देखा तो एलियाना मेरे जूते खोल रही थी, जूते खोले, मोजे खोले। अब मैं एक चीज़ समझ गया, ये क्या कर रही है, ये बढ़ रही है, क्योंकि ये अब पिता के हृदय को समझ रही है। उससे पहले क्या था, मुझे टॉफ़ी, डैडी टॉफ़ी, कैंडी। जब एली छोटी थी ना, तो रात को जब मैं उसे गोदी में सुलाता था अपनी, मोनू को पता है, तो वो सोती नहीं थी जब तक उसको मैं कुछ गाना ना गाऊं या पोएम ना गाऊं। तो एक पोएम है, ओल्ड मैकडॉनल्ड हैड अ फार्म, इया इया ओ, तो ये गाना बोलती थी, ये गाओ, बट ओल्ड मैकडॉनल्ड हैड अ लॉलीपॉप बोलो, तो सोती है ओल्ड मैकडॉनल्ड हैड अ लॉलीपॉप, इया इया ओ, ओल्ड मैकडॉनल्ड हैड अ कैंडी, इया इया ओ। मगर क्या हुआ, अब जब वो बढ़ने लगी तो अब जो इच्छा है वो लॉलीपॉप से बदलकर अब अपने पिता के हृदय को समझने लगी, जानने लगी मेरा पिता क्या चाहता है, मेरे पिता की इच्छा क्या है। यीशु क्योंकि एक परिपक्व पुत्र था, उसने कहा अपने पिता की इच्छा को पूरा करना मेरा भोजन है, मेरी इच्छा। वो ये नहीं कह रहा यीशु तुम मेरी इच्छा पूरी कर, उसने कहा मेरी इच्छा है कि मैं पिता की इच्छा को पूरी करूं। अब इसमें मजेदार आपको एक बात बताता हूं, लोग इस बात को नहीं समझते। जिस दिन पैसों का आपका प्रेम टूट गया, प्रभु ऐसे भर भर के आपको देगा कि आप कंटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसको पता है अब ये पैसा। जैसे अगर मुझे पता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैंने एलियाना को 5 टॉफी दी, मैंने कहा बेटा 5 टॉफी पापा आपको दे रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स को बांट देना। मैंने कहा दी, कह रहे नहीं मैंने 5 खा ली। अब मैं समझ गया मैं इसको आगे 5 टॉफी नहीं दे सकता, बिकॉज राइट नाउ शी कैन नॉट टेक केयर ऑफ 5। अब मैंने उसको 5 दिया और उसने 4 अपने दोस्तों को दे दी। अब मैं कहूँ ओके, अब मैं बेटा आपको 10 दूंगा, 10 टॉफी। जब मुझे पता लग गया कि टॉफी अब इसके ऊपर प्रभुता नहीं करती, मगर ये टॉफी को जहां मर्जी वहां दे सकती है, कल को मैं उसको पूरा पैकेट दे दूंगा टॉफी का, कल को मैं उसे स्टोर रूम का इंचार्ज बना दूंगा टॉफी का, क्योंकि मुझे पता है टॉफी इसको कभी खराब नहीं करेगी। जिस दिन आप इस बात को समझ गए कि ये आशीषें कभी भी आपके ऊपर प्रभुता नहीं करेंगी, तो प्रभु ऐसा उंडेलेगा आपके जीवन में आप सोच नहीं सकते। मगर जब लोग पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा पैसा हाय, पैसा हाय हाय हाय, प्रार्थना में भी पैसा पैसा, प्रभु पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो। प्रभु जानता है ये अभी क्या है, आत्मा में बच्चा है, और बच्चों को मिरास नहीं दी जाती। हम लोग, कई लोग हैं, हम लोग पता करते हैं हो 40 दिन उपवास किया, इसका मतलब बहुत परिपक्व है। नहीं, कई बच्चे 40 दिन उपवास करते हैं लॉलीपॉप मांगने के लिए। Just because somebody fasts more doesn't mean they are mature in the Lord. What are you after reveals your maturity. आपका दिल किस चीज के पीछे है वो रिवील करता है कि आप क्या हो, आप बच्चे हो या आप परिपक्व हो। आपके जीवन को उद्देश्य बताता है, आपका उद्देश्य क्या है जीने का। What are your heart's desire, आपके अंदर क्या चलता है पूरे दिन, क्या पिता की इच्छा पूरा करने की धुन आपको खाती है, मुझे अपने पिता की इच्छा को पूरा करना है। यीशु के लिए वो था, इट वॉज हिज ब्रेड, वो खाना था उसका, मुझे मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना है। ओके, हालेलुया, आर यू अलाइव? ओके, अब सुनो इस बात को। ओके, पुत्र जो हैं, अब मैंने जो आपको बताया पुत्र, ओके, अब कल को ये लगाओ, अगर मेरा एक बिजनेस है, मेरी एक फैक्ट्री है, और मेरे बच्चे बड़े हो गए, परिपक्व हो गए, तो अब मैं उन्हें क्या समझाऊंगा कि मेरा बिजनेस
कैसे चलता है। समझाऊंगा नहीं समझाऊंगा? जब छोटे थे तो क्या मांगते थे पापा से? पापा लॉलीपॉप। अब जब बड़े हो गए तो अब कंपनी की प्रॉफिट शीट मांगते हैं, पापा हमें सिखाओ कंपनी कैसे चलती है, आपकी फैक्ट्री कैसे चलती है। जब बड़े हो जाओगे तो इच्छाएं बदल जाएंगी। पिता तेरा राज्य, मैं तेरे साथ पार्टनर अब हो गया हूं तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए। नाउ आई एम योर पार्टनर। पिता अब मैं तेरा पार्टनर हूं तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए, ये मेरी इच्छा है। जैसे एक बेटा आपने देखा होगा जब फैक्ट्री संभालता है, अब उसकी वो होती है मैं और फैक्ट्री को आगे लेके जाऊंगा अपने पापा की, और मेहनत करूंगा। अब मुझे बताओ ज्यादा मेहनत वो बेटा करेगा या एक मैनेजर करेगा? कौन करेगा अगर वो सच्चा बेटा है तो? जब पुत्र होने का मतलब समझ जाओगे, ज्यादा मेहनत करोगे उन लोगों से जिनको ये रेवलेशन नहीं है। ओके? अब क्यों हमें बढ़ना है? क्योंकि इसके बारे में आज मेरे पास समय नहीं है, मैं आपको फिर बताऊंगा। अलग अलग स्टेजेस हैं। पहला क्या है? आप छोटे बच्चे हो, छोटा बच्चा जो बोलना नहीं जानता, ठीक है, निपियोस। उसके बाद आता है यंग मैन। क्या आता है? यंग मैन। फिर तीसरा आता है जब आप परिपक्व हो जाते हो। छोटे बच्चे हो, फिर आप जवान होते हो, फिर आप परिपक्व हो जाते हो। हियोस। अब पिता क्या करता है? अब पिता अपना हृदय आपसे बांटने लग जाता है, क्योंकि वो जानता है ये मेरे हृदय को समझ सकते हैं। अगर कलीसिया में आज कुछ दिक्कत हो रही है, आपको लगता है मैं अपने बच्चों के साथ वो शेयर कर सकता हूं? नहीं कर सकता। उन्हें बढ़ना पड़ेगा कि वो पिता के हृदय को समझ सके। तो जब हम बढ़ जाते हैं, अब क्या होने लग जाता है? आप जैसे जैसे बढ़ते हो वैसे वैसे जय पाने लग जाते हो। ओवरकमर, यू स्टार्ट टू ओवरकम वन आफ्टर द अदर। जब मसीह में आए थे सिगरेट पीते थे, बच्चे थे। अब क्या हुआ? एक साल बाद सिगरेट पीने की आदत ओवरकम करी, दूसरी आदत ओवरकम करी, हल्के हल्के एवरी डे यू आर ओवरकमिंग। आप क्या कर रहे हो? आप जय पाते जा रहे हो, आप परिपक्व होते जा रहे हो। एक दिन पिता ने मुझे एक बात समझाई। जब मैं मसीह में नया था, और मैंने शायद आपको पहले बताया मैं सिगरेट पीता था, और मैं प्रभु में आ गया और मैं छोड़ नहीं पा रहा था। एंड आई यूज्ड टू हेट माई सेल्फ फॉर दैट। मैं कहता प्रभु मैं तेरा बैच पहने हूँ परमेश्वर। अगर कोई मेरा जीवन देखेगा और उसको लगेगा कि मैं ठोकर का कारण ना बनूं किसी के लिए। तो पिता ने एक दिन मुझे एक समझाया एक बात। आप देखते हो जब आप, कितने लोग स्कूल गए हैं? कितने लोगों ने अपनी शर्ट में खाना या स्याही इंक गिराई है कभी? जो नहीं गिराई तो धन्य हो तुम। हमने तो गिराई है भाई। हाँ, तो छोटे बच्चे क्या करते थे? कभी सब्जी गिरा दी, कभी इंक गिरा दी, कभी कपड़े गंदे कर दिए। फिर वो घर आए, मम्मी क्या करती थी? घर से निकाल देती थी। हाँ, मम्मी धोती थी शर्ट, फिर नई शर्ट देती थी, जानते हुए ये कल फिर दाग लगा के आएगा। फिर क्यों धोती थी मम्मी? सोचो, अगर मम्मी को पता है कि ये फिर कल शर्ट गंदी करके लाएगा, मम्मी क्यों धो रही है शर्ट को? क्योंकि मम्मी एक बात जानती है, ये बढ़ रहा है और एक ऐसा समय आता है जब आपने दाग लगाना अपने कपड़ों में बंद कर दिया। ऐसे ही हमारी चाल मसीह के साथ भी है। आप नए मसीह में आए, दाग लगा रहे हो बार बार, मगर जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हो एक समय आया वो दाग लगाने बंद कर दिए। एक आदत से दूसरी आदत, यू हैव स्टार्टेड टू ओवरकम। आप एक ओवरकमर बन जाते हो। आमेन। पहला यूहन्ना 5:4 और 5 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। आमेन। कितने लोग यहां परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं? If you are born of God, do you know defeat is unscriptural? There can be a delay, but there is no defeat. देरी हो सकती है मगर हार नहीं हो सकती। मैंने कहा देरी हो सकती है, हार नहीं हो सकती, क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। There is an overcoming DNA in you.
क्योंकि परमेश्वर क्या है, वो खुद एक ओवरकमर है, यीशु एक ओवरकमर है, आपके अंदर डीएनए है। मगर शैतान आपको ये झूठ बोलता है कि आप ओवरकम नहीं कर सकते, तू जय नहीं पा सकता, वो झूठ बोल रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूं, आप जानते हैं कई बार ये जो हाथी जब सर्कस में ट्रेन करते हैं, अगर आप इनके बारे में देखें, इनको ना पहले बहुत मोटी चेन से बांधा जाता है, बहुत मोटी चेन से, और वो बार बार उसको तोड़ने की कोशिश करता है, बार बार, और नहीं कर पाता। जानवर भी कई सारे वो नहीं कर पाते, नहीं तोड़ पाते, नहीं कर पाते। उसके बाद एक समय आता है जब वो करना छोड़ देते हैं। जब करना छोड़ देते हैं तो एक पतला सा धागा जिसको यूं करके तोड़ सकता है, इसको बांध दे जाता है, मगर उसके दिमाग में अभी भी ये है कि मैं इसको नहीं तोड़ सकता। यही शैतान आपके साथ करता है। जो आप मसीह में आने से पहले जो आपकी चीजें थी, अब आप प्रभु में, अब आप कहते हो मैं नहीं कर सकता, नहीं, आप जय पाने वाले लोग हो। आपके अंदर डीएनए है अपने पिता का, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। There is absolutely nothing on this earth that you cannot overcome. इस पृथ्वी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके ऊपर आप जय प्राप्त ना कर सको। इसलिए नहीं कि आप कुछ हो, इसलिए नहीं कि मैंने बहुत उपवास प्रार्थना करी, इसलिए कि मैं किससे उत्पन्न हुआ हूं। इसलिए कि अब एक बात बताओ, अलग अलग टाइप के घोड़े हैं इस दुनिया में, है ना, अलग टाइप की स्पीशीज हैं, अलग टाइप के कुत्ते हैं, घोड़े हैं। एक जो सबसे तेज घोड़ा दौड़ता है उसका प्राइस सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उन्हें पता है इससे जो उत्पन्न होगा वो भी उसी की तरह दौड़ेगा। तो हम जब उससे उत्पन्न हुए हैं, हमारा प्रभु, उसने मृत्यु को हरा दिया, उसने पाप को हरा दिया, उसने शैतान की हर एक ताकत को हरा दिया। जब हम उससे उत्पन्न हुए हैं, जो उसने किया वही हमारे साथ और हमारे द्वारा भी होगा। आमीन। देयर इज नो डिफीट। बोलो मेरे लिए कोई हार नहीं, मेरे लिए कोई हार नहीं। आमीन। अब बढ़ना है, आत्मा में बढ़ना है, क्योंकि याद रखो बाइबल कहती है एज लॉन्ग एज ही इज अ चाइल्ड, जब तक वो बच्चा है। आप जानते हैं एक चीज, अब इसमें एक सरमन सीरीज कर सकते हैं हम। आप आज एक बात मैं आपको बोल रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। एक चीज जिसने मसीहों को बच्चा रखा है सदियों से, आप जानते हैं क्या है? क्या सोचते हैं आप, क्या होगा? जिसने कलीसिया आ रहे हैं 40 साल से, अभी तक बड़े नहीं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कलीसिया जाते हैं, दान भी देते हैं, बड़े नहीं। वन थिंग दैट हैज केप्ट बिलीवर्स इन देयर चाइल्डहुड स्टेट, जानते हैं क्या है? ऑफेंस, बुरा मान जाना, छोटी छोटी बातों, हर चीज से बुरा मान जाना। टच मी नॉट, किसी ने कुछ कह दिया बुरा मान गए। अगर इतनी छोटी छोटी बातों में बुरा मानोगे, कभी आत्मा में बढ़ नहीं सकते। दाऊद कहता है क्योंकि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छुपा रखा है, मैं जल्दी से ठोकर नहीं खाता। आई एम नॉट इजीली ऑफेंडेड। आप जानते हैं कौन वो लोग हैं जो जल्दी से बुरा मान जाते हैं? वचन जिनके हृदय में नहीं है। कितने लोग के बच्चे हैं यहाँ पे? मुझे फिर से हाथ दिखाओ। आपने बच्चों की एक बहुत बढ़िया क्वालिटी देखी है। यीशु ने कहा तुम्हें बच्चों जैसे बनना है। आप उनको डांट लगाओगे ना, वो रो जाएंगे, फिर 5 मिनट बाद आपको आके ऐसे गले रखेंगे, हृदय में कुछ नहीं रखते। देयर इज नो ऑफेंस। कई आप मसीह देखोगे 40 साल पहले उसने मेरे साथ ऐसा किया था, तो रह बच्चा 40 साल तक, पकड़ के रख इसको और बच्चा रहे, तो बच्चा ही रहेगा जिंदगी भर, बिकॉज यू वांट टू होल्ड ऑन टू ऑफेंसेस। 40 साल पहले, 50 साल पहले की बातें कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ था 40 साल पहले। अरे छोड़ दो, जाने दो भाई, हैं? कब तक गाओगे वही गाना? कितनी महान मेरी ठोकर, हाय कितनी महान मेरी ठोकर। आपको नहीं पता, मेरे साथ कोई नहीं समझ सकता जो मेरे साथ हो रहा है। अगर कभी किसी ने सुना है तो मुझे अपना हाथ दिखाओ। हालेलुया। केवल मैं समझ सकता हूं जो मेरे साथ बीत रहा है, कोई नहीं जानता।
बाइबल कहती है अरे भाई जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, तुम्हारे सब भाइयों के साथ हो रहा है। ये शैतान को मत बदलाने दो अपने आप को कि मैं तो स्पेशल हूं जी, मैंने जैसा दुख उठाया किसी ने नहीं उठाया। अरे सब ने कुछ ना कुछ दुख उठाया है, मसीह ने भी दुख उठाया है, मगर वचन कहता है जब उसने दुख उठाया तो उसने आज्ञाकारिता सीखी, क्योंकि उस दुख में उसने ठोकर को अपने हृदय में नहीं रखा, उसने पिता को सुनना सीखा। एवरी ऑफेंस, हियर दिस, एवरी ऑफेंस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम क्राइस्ट लाइक। हर एक ठोकर मसीह की तरह बनने का एक अवसर है। किसी ने आपके लिए बुरा किया, आपके पास दो ऑप्शन है, अब पकड़ के रखो इस चीज को और बच्चे रहो जिंदगी भर, या मसीह की तरह माफ करो और प्यार करो और आगे बढ़ो। पहले जब मैं मसीह में आया था ना नया नया, तो मैं सोचता था कि एक परिपक्व मसीह का पहचान पता है, एक मैन ऑफ गॉड बनना है जो ऐसे करे ठुश और सारे गिर जाए। मुझे लगता है जो वरदानों में चल रहे हैं लोग, ये है परिपक्व। और मैं फिर ऐसे लोगों के साथ गया और मैंने देखा वो करते रहे ढुश और भीड़ गिर जाती थी, मगर पीछे कड़वे भरे हुए थे। तब मैं समझा परिपक्वता इज नॉट अबाउट स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हैज टू डू हाउ यू डील विद योर हार्ट। आप अपने हृदय को कैसा रखते हो परमेश्वर के सामने, ये परिपक्वता है। ये नहीं कि जब आप ऐसे करते हो दुष्ट आत्माएं चली जाती हैं। It's not about gifts. Gifts are powerful. Move in gifts, but take care of your heart. अपने हृदय की रक्षा करो। अगर बढ़ना है मसीह में, अगर ऑफेंस में रहोगे, लिख के ले लो मुझसे आज, जिंदगी भर बच्चे रहोगे। मसीह में बच्चे रहोगे। और इसीलिए आधे होता क्या, आप सोचो अगर कोई सेलेक्ट हुआ आर्मी में ट्रेनिंग के लिए, कमांडो की ट्रेनिंग के लिए, और वो भर्ती हुआ और उसके बॉस ने कुछ बोला, कह रहा मैं नहीं कर रहा, मुझे बुरा लग गया, ऐसे बात करियो, चला गया, बनेगा कभी कमांडो अगर ट्रेनिंग से बाहर चले? आज क्या करते हैं मसीह, परमेश्वर उन्हें लाता है किसी कलीसिया में, किसी ने कुछ बोल दिया, मैं नहीं रह रहा इस कलीसिया में, दूसरे कलीसिया जाते हैं। फिर वहाँ किसी ने कुछ, मैं नहीं रह रहा यहाँ पे, कंपनी जॉब करते हैं, बॉस ने बोला मैं छोड़ रहा हूँ ये कंपनी, शादी करी मैं छोड़ रहा हूँ ये शादी, और जिंदगी भर अपनी जिंदगी नरक बना लेते हैं। बिकॉज दे हैव एन एग्जिट मेंटालिटी, दे आर ट्राइंग टू एग्जिट द ट्रेनिंग्स फादर इज ट्राइंग टू पुट देम इन। जिस दिन अपनी नौकरी को एक ट्रेनिंग देखने लग जाओगे, जिस दिन देखने लग जाओगे, जो हमारी सराउंडिंग्स है, पिता हमें उससे भी सिखाता है। अगर आप, कई लोग कहते हैं हमें सेवकाई करनी है, हमें सेवकाई करनी है, और जब कंपनी में मेहनत नहीं कर सकते और जब कंपनी में परिस्थिति बुरी होती है तो कंपनी छोड़ देते हैं। क्या गारंटी कल को जब मिनिस्ट्री में प्रेशर आएगा मिनिस्ट्री नहीं छोड़ोगे? अगर पिता ने यीशु मसीह को 18 सालों से चेयर और टेबल बनाए, जबकि चेयर और टेबल बनाने का दुनिया को बचाने से कोई लेना देना नहीं है, बट द फादर ट्रेन जीसस इन दैट, तो आपकी भी जो नौकरी है ना, उसको एक ट्रेनिंग की तरह लो। वो ट्रेनिंग है, पिता आपको सिखा रहा है, उसमें परिपक्व बना रहा है। अगर अपने बॉसेस का आदर नहीं कर सकते अपनी नौकरी में, हाँ, अरे मसीह के लोग, दुनिया आज अपने बॉस को गाली देती है, आप लोग अलग होने चाहिए। आप लोग उस कंपनी में बैठ के अपने बॉस को ब्लेस करो, देखो क्या होगा। मुझे कॉल आया एक बहन का, बोली मेरा बॉस मुझसे नफरत करता है, मेरा प्रमोशन रोकता है, मेरा वो ये है वो ये है, वो बोलती रही 15 मिनट तक। मैंने कहा सुन बहन अब मेरी बात, मैंने कहा आज मैं अभी आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सुनोगे मेरी बात? कि हाँ सुनोगे। मैंने अगले 3 हफ्ते आप रोज अपने बॉस को ब्लेस करोगी। वो कह रही पर आप नहीं जानते मेरा बॉस कैसा है। मैंने मुझे जानना भी नहीं। मैंने कहा मैं आपको कह रहा हूं, आप अपने बॉस को ब्लेस करोगे क्योंकि परमेश्वर ने उसको रखा है आपके ऊपर, और वचन हमें सिखाता है अपने अधिकारियों का आदर कर। मैंने अपने बॉस को ब्लेस करोगे। कह रही ठीक है आप बोलोगे मैं करूंगी, मगर आप नहीं जानते हो कैसा। मैंने जो मैं कह रहा हूं करो। दूसरे हफ्ते मुझे कॉल आया, कह रही आपको नहीं पता क्या हुआ, वो बिल्कुल बदल गया, उसने मुझे प्रमोट कर दिया है। परमेश्वर के पुत्र अलग हैं, हम अलग लोग हैं। ओके, अब क्विकली है थोड़ा कैपेसिटी और बुक है। ओके ठीक है, ये फ्लो बहुत डेंजरस हो जाता है। ओके सो अब सुनो, हमारा मिरास
सबसे पहले यह समझना है, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम के पास बाइबल बताती है बहुत सोना और चांदी था, बहुत, इतनी आशीष थी कि बाइबल कहती है लैंड, जो भूमि है, उसकी आशीष को कंटेन नहीं, उसकी आशीष समा नहीं पाई। सोचो कैसी आशीष होगी कि भूमि, और उस टाइम में तो ऐसा है नहीं कि रजौरी गार्डन जैसा हो या उत्तम नगर जैसा हो, मतलब वहां पे तो एक घर यहां पे, दूसरा घर कहां पे होगा, मगर तब भी उसके पास इतनी आशीष थी कि भूमि, बाइबल कहती है, उसकी आशीषों को कंटेन नहीं कर पा रही थी, ऐसी आशीष थी। मगर आप जानते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला? बोला अब्राहम, मैं तेरा उत्तम भाग और प्रतिफल हूं, आई एम योर पोर्शन, मैं हूं तेरा उत्तम भाग अब्राहम, तेरा सोना चांदी नहीं। और आज परमेश्वर ये आपको समझाना चाह रहा है, आपका उत्तम भाग, आपकी गाड़ी, आपका घर, आपका बैंक बैलेंस, आपके पास कितना पैसा है, आपका कितना रुतबा है, वो नहीं है। आपकी मिरास, आपका सबसे बड़ा जो क्या है, जायदाद है, वो परमेश्वर स्वयं है। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर ही कर सकता है। जब उसने जायदाद लिखी, उसने कहा जो मेरा है वो इनका है और मैं भी इनका हूं, मैं अपने आप को भी इनको दे रहा हूं। आप जानते हैं जब बाइबल में पुराने नियम में जो 12 गोत्र थे, परमेश्वर ने हर एक गोत्र को कुछ ना कुछ दिया, तुम्हें इतनी जमीन मिलेगी, ये मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा। मगर जो लेवाई थे, जो याजक थे, परमेश्वर ने कहा तुम्हें कोई जमीन नहीं मिलेगी, तुम्हें कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, हां मगर तुम्हारा उत्तम भाग मैं हूं। बाकी 11 गोत्र को जमीनें, जायदादें, अब आपको चुनना है आप कौन से गोत्र में होना चाहते हो, मगर परमेश्वर का तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा उत्तम भाग हूं। मुझे बताओ सबसे ब्लेस्ड कौन सा गोत्र रहा होगा फिर? जो परमेश्वर जिसका उत्तम भाग, अब्राहम को परमेश्वर ने वही कहा। सो सबसे पहले आपको इस बात को समझना है कि हमारी मिरास जो है वो परमेश्वर स्वयं है। फर्स्ट, वी आर heirs ऑफ गॉड, heirs ऑफ गॉड। आप जानते हैं उड़ाव पुत्र की कहानी में, जब उड़ाव पुत्र वापस आया और उसने कहा मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे नौकर की तरह रख दे, पिता ने कहा बेस्ट रोब लेके आओ। पिता के पास एक ही चीज है आपको देने के लिए, हिज बेस्ट, हिज बेस्ट। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करता, एक काम करता हूं पहले इसको घटिया सस्ता गफार मार्केट का देता हूं, फिर हल्के हल्के जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा अच्छा करता जाएगा। नो 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 नो, द मोमेंट यू आर बोर्न इन हिज हाउस, द बेस्ट, हिज बेस्ट बिलोंग्स टू यू। जिस दिन आप घर में पैदा हुए, जो बेस्ट है पिता ने आपको दे दिया। ओके, सो परमेश्वर आपका उत्तम भाग है। अब दूसरी चीज आपको समझनी, हम परमेश्वर के वारिस हैं। आप जानते हैं जब बड़ा बेटा वापस आया और उसने देखा अरे तो पार्टी चल रही है छोटे के लिए, अब बड़ा बेटा क्या है, क्या हो गया, क्या हो गया, ऑफेंड हो गया, क्योंकि बच्चा था आत्मा में और मेहनत कर रहा था। कह रहा मैंने जिंदगी भर तेरी वफादारी करी, तूने मुझे तो कभी एक बकरा भी नहीं दिया। परमेश्वर ने क्या कहा, मेरे बेटे जो मेरा था वो तेरा ही तो था। इसका मतलब तुझे इस्तेमाल करना नहीं आया जो तेरा था। You didn't know how to use what belongs to you. जो मेरा था वो किसका था, तेरा ही तो था। आज कई मसीह लोग क्या करते हैं, किसी और को ब्लेस होते हुए देख लेना तो दांत पीसने लग जाते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बुराई कर रहा था किसी प्रचारक, एक परमेश्वर के दास है, उन्होंने प्राइवेट जेट ले लिया। कहता ये क्या फालतू खर्चा कर दिया, ये कर दिया। मैंने क्यों, पिता गरीब हो गया क्या? हाँ, क्या ये सारी चीजें शैतान के बच्चों के लिए? वो कहता है सोना मेरा है, चांदी मेरा है। अरे बेस्ट परमेश्वर के बच्चों का है। ये नौकर की मानसिकता से बाहर आना है हमें। उनको लगता है परमेश्वर के पास 10 रुपए थे, 9 रुपए ये ले गया, अब 1 रुपए में हम 6 लोगों को रहना है। अरे अगर उसकी मिरास के करोड़ों टुकड़े करे जाएं तो हर एक टुकड़ा कभी समाप्त नहीं हो सकता। आपको ये समझना पड़ेगा, वरना बड़े बेटे की तरह जलन खाओगे जब छोटे बेटे को परमेश्वर ने ब्लेस किया था।
आमेन। सयाना बेटा कौन है? जो सेलिब्रेट करेगा जब परमेश्वर उसके भाई और बहनों को उठाएगा। आप सेलिब्रेट करोगे उसको, क्योंकि प्रभु आमेन, जो तूने मेरे भाई के लिए, तो प्रभु कहेगा ये मेरा सयाना बेटा है, अब तेरी है अगली बारी। आमेन। आज क्यों है जलन? आप जानते हैं, मैं एक बात कहता हूं। एक दिन मैं इसके बारे में सोच रहा था, आज परमेश्वर के घर में भी बहुत दुख की बात है। इतनी जलन क्यों है? क्योंकि हम एक चीज नहीं जानते। मैं एक दिन इस पर मनन कर रहा था और प्रभु ने मुझे एक बात बताई। अगर परमेश्वर के बेटे और बेटियां एक प्रकाशन सीख जाएं जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, सारी जलन खत्म हो जाएगी। उसने पता है कहा कि मनुष्य को तब तक कुछ नहीं मिल सकता जब तक स्वर्ग से उसे ना दिया जाए। तो जब आप अपने भाई बहनों को देखो जो बढ़ रहे हैं, तो आप सेलिब्रेट करोगे कि स्वर्ग ने, मेरे पिता ने मेरे भाई को उठाया है। आमेन। मनुष्य को तब तक कुछ नहीं मिल सकता जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए। तो जो उनके पास है स्वर्ग ने दिया है, सेलिब्रेट करो। आमेन। क्योंकि लोग इस बात को नहीं समझते। मैं एक नॉर्वे में था, एक पास्टर के साथ में बात कर रहा था, बहुत अच्छा समय था। तो वो मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे थे और मैंने उनको कुछ बात बताई जिससे उनकी धारणा बदली। मैंने उनको कहा, मैंने कहा पास्टर एक बात समझो, आप समुद्र के आगे खड़े हो, आपके बगल में बंदा आया और वो बाल्टी से बाल्टी पानी निकाल रहा है, कितना पानी निकाल सकता है कि समुद्र खाली हो जाए? मुझे बताओ, हो सकता है? अगर समुद्र के आगे हो और कोई ट्रक में पानी ले जा रहा है, आप कभी जलन नहीं रखोगे उससे, क्योंकि आप जानते हो समुद्र को कुछ होने वाला नहीं है। Because people don't understand that God's resources are inexhaustible. क्योंकि लोग इस बात को नहीं जानते कि परमेश्वर का जो प्रबंध है वो खत्म नहीं हो सकता। कभी आप जलन नहीं खाओगे। आप कहोगे अरे ले जा तू बाल्टियां भर भर के, मेरे लिए परमेश्वर ने पूरा समुद्र रखा है मेरे सामने। When we see God's limited, पैसा बर्बाद कर रहे, पैसा बर्बाद कर रहे, पैसा बर्बाद कर रहे, ये सबसे पहले बाइबल में किसने कहा था? किसने कहा था? किसने कहा था? यहूदा ने, जो चोर था। कह रहा पैसे बर्बाद कर दिए, यीशु के पांव में डाल दिए, पैसे बर्बाद कर रहे, पैसे बर्बाद कर रहे। एक व्यक्ति मेरे पास आया, ये लाइट लगाने की क्या जरूरत है, पैसे बर्बाद कर रहे हो। मैंने, तेरे पैसे का लगाया क्या? अरे हमारे पिता का घर है, हम बेस्ट करेंगे अपने पिता के घर के लिए, बेस्ट करेंगे, बेस्ट। अभी तो क्या कर रहा है, अभी देखो जो होने वाला है। The best belongs to our Father. Amen. कोई जाके अमेरिकन एम्बेसी में बोलेगा, अमेरिकन एम्बेसी का ऑफिस करने, क्या पैसे वेस्ट कर दिए, कारपेट लगा दिया आपने। अरे अमेरिकन एम्बेसी है, अरे तो ये भी तो स्वर्ग की एम्बेसी है। अरे कलीसिया स्वर्ग की एम्बेसी है, क्योंकि हमारा दिमाग अभी खुला नहीं। स्वर्ग की एम्बेसी है भाई कलीसिया। हाँ, चलो यहां नहीं जाते, कुछ लोग ऑफेंड ना हो जाए। आमेन। ईर्ष्या करना, ऑफेंडेड हो जाना, ये हमें बच्चा रखता है आत्मा में। अपने कमरे में जाओ, ब्लेस करो उस भाई को। आप सोचो एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपका दोस्त है, उसको प्रमोशन मिल गया, अब वो फोन ही नहीं उठा रही उसका, बुरा मानिए। और वो मसीह नहीं है, ये मसीह है। सोचो क्या होगा अगर आप ब्लेस करने लगे। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने नहीं किया, आज से करके देखो, करके देखो। आपके आसपास जिन लोगों को प्रभु उठाता है उनको ब्लेस करने लग जाओ। प्रभु तेरा धन्यवाद, हर एक अच्छा दान और वरदान ज्योतियों के पिता से आता है। दुख की बात पता क्या है? जब परमेश्वर किसी को उठाता है, rather than that कि हम उस अनुग्रह के सहभागी हो जाएं, हम उनके साथ लड़ने लग जाते हैं, ईर्ष्या से बढ़ जाते हैं। और जिस अनुग्रह को, we can partake that grace, हम उस ग्रेस को पार्टेक कर सकते हैं, मगर हम उसी अनुग्रह से लड़ाई करने लग जाते हैं।
आमेन। मैं नॉर्वे में प्रचार कर रहा था, तो वहाँ पे ना जो प्रचारक ऐसे होते हैं जिनको प्रभु ने ब्लेस किया, या जो एक प्राइवेट जेट में आते हैं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं मानते उनको। तो हमारी कलीसिया में एक परमेश्वर के दास आए थे और उन्होंने बताया कि परमेश्वर उनका कैसे इस्तेमाल किया और कैसे वो ट्रैवल करते हैं पूरी दुनिया में और वचन का प्रचार करते हैं। और वो बता रहे थे कि एक दिन वो अपनी कलीसिया में थे और एक परमेश्वर के दास आए और उन्होंने बोला कि परमेश्वर तुझे एक जेट देना चाह रहा है, और वो एक्लीसियास्टिस 10वें अध्याय में है तेरा जेट। तो कह रहे मैंने पढ़ा, कह रहे एक बारी पढ़ा, 2 बारी पढ़ा, 5 बारी पढ़ा, 10, कह रहे मुझे तो जेट मिला नहीं इसमें। तो कह रहे फिर मैंने पवित्र आत्मा को कहा, पवित्र आत्मा मेरी आंख खोल, अगर तूने ये वचन दिया है तो तू इसमें बताएगा। और जब उन्होंने पढ़ा उसमें एक आयत थी, द बर्ड ऑफ द एयर विल कैरी योर वॉइस। और फिर परमेश्वर ने उनको वो दिया जो उसने प्रॉमिस करी। आप देखते हैं घरों में भी ऐसा होता है, नॉर्मल परिवारों में भी ऐसा होता है। अगर एक बच्चे को कुछ दिया पिता ने तो दूसरे भाई बहन जलन खा जाते हैं, मगर उसके परिवार में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग अलग लोग हैं, हम लोगों को सेलिब्रेट करना है। ओके, सो ऑलराइट, ठीक है। मैं जल्दी से आपके बता, ये तो हमने परमेश्वर का तो हमने पा लिया। परमेश्वर क्या है? हमारा मिरास है। परमेश्वर स्वयं मिरास है। यू आर heirs ऑफ गॉड एंड जॉइंट heirs विद क्राइस्ट। अब ये मसीह के साथ संगी वारिस का मतलब क्या है? परमेश्वर तो हमारा मिरास हो गया, गॉड इज आवर इनहेरिटेंस, जो परमेश्वर का हमारा है। मगर आपको यह भी समझना है, यीशु ने कुछ करके परमेश्वर से कुछ पाया। He received something from the Father। और वो जो यीशु ने पाया वो उसने अपने लिए नहीं, हमारे लिए पाया। आज वो हमारे पास है। इट्स अ सर्मन इन इटसेल्फ। पर मैं जल्दी से आपको ये बात बता देता हूं, ओके? या अगले हफ्ते बताएं? ओके। रेवलेशन 5:12, प्रकाशित वाक्य 5:12, योग्य है वो मेमना जो वध किया गया। क्या है? और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही, बोलो, सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद नहीं, एंड ब्लेसिंग, आशीष के योग। दीज आर द 7-fold इनहेरिटेंस वी हैव इन क्राइस्ट। जो मसीह वध किया गया, उसने ये 7 चीजें। सबसे पहला है पावर। जब आप मसीह में बढ़ने लग जाते हो तो पावर स्टार्ट्स टू मैनिफेस्ट फ्रॉम योर लाइफ। डूनामिस स्टार्ट्स टू मैनिफेस्ट फ्रॉम योर लाइफ। किड्स कैन नॉट वॉक इन पावर। बच्चे पावर में नहीं चल सकते, मगर जैसे आप मसीह में बढ़ने लग जाते हो, द पावर स्टार्ट्स टू फंक्शन थ्रू यू। जो शब्द है डूनामिस, इसका मतलब है मिरेकल वर्किंग एबिलिटी, चमत्कार करने की सामर्थ्य। और मसीह ने ये जो मिरास है, ये आपकी और मेरे लिए रखी है। बोलो पावर। हमें पावर की जरूरत है इस पृथ्वी में, क्योंकि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बीमारियों में हैं, कितने सारे लोग दुष्ट आत्माओं के चंगुल में हैं। उनको छुड़ाने के लिए अच्छा कहानियां उनको नहीं छुड़ा सकती। इट्स ओनली पावर। Many believers are trying to counsel the demons. You cannot counsel the demons. You have to kick them out by force. कई लोग काउंसलिंग देने लग जाते हैं, कह रहे मैं आई एम सो डिप्रेस। अरे ऐसे थोड़ा होता है, डिप्रेस मत रहो। वो कहता है यही तो मैं सोच कर रहा हूँ 15 साल से, मत नहीं रहना चाहता। You have to take if there is a spirit involved, take authority over that spirit. You cannot counsel a demon, and you cannot cast out flesh. Okay, you cannot cast out flesh. So यीशु मसीह एक, अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूं। आई थिंक इसके बाद हम अगले हफ्ते ही चाहेंगे इसमें, पर मैं केवल ये पॉइंट टच कर रहा हूं। क्यों भीड़ यीशु के पीछे चलती थी?
आज जब आप देखो कई प्रचारक अटैक करते हैं जब कलीसियाएं पावर में चलती हैं, तो कलीसिया, बाकी कलीसिया क्या बोलने जाती है, अरे भीड़ तो चिन्ह चमत्कारों के पीछे जाती है। अरे भीड़ चिन्ह चमत्कारों के पीछे नहीं जाती, भीड़ वहां जाती है जहां परमेश्वर का काम होता है। भीड़ बेवकूफ नहीं है, यीशु के समय में भी नहीं थी और आज भी नहीं है। And they think people are unintelligent. The Bible says a great multitudes followed Jesus because of the signs which he demonstrated on the diseased. एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चलती थी क्योंकि वो चिन्ह और चमत्कार जो वो बीमारों के ऊपर दिखाता था। कहते आप केवल प्रचार करो। कहां बाइबल में लिखा है केवल प्रचार करो? मैंने तो नहीं पाया। कहां लिखा है मुझे बताओ। यीशु ने कहां कहा दुनिया के जगत के छोर में जाओ और केवल सुसमाचार प्रचार करो, फुल स्टॉप। द चर्च हैज पुट फुल स्टॉप वेयर गॉड हैज पुट कॉमा। ही सेड गो इनटू ऑल द वर्ल्ड, कॉमा, प्रीच द गॉस्पेल, कॉमा, हील द सिक, कॉमा, कास्ट आउट डीमंस, कॉमा, क्लेंस द लेपर्स, कॉमा, रेज द डेड। दैट इज द फुल कमांडमेंट। एक कलीसिया जो केवल प्रचार करती है मगर परमेश्वर के काम नहीं होते, दे आर नॉट ओबेइंग द फुल कमांडमेंट ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की पूरी आज्ञा को नहीं मान रही है। Amen? And hear this, it's not just for leaders. Otherwise we have lost the purpose of fivefold ministry. सामर्थ केवल उनके लिए नहीं है जो अगुए हैं, वो सामर्थ में चलेंगे। अरे वो अगुए कलीसिया को सिखाएंगे कि आप सब सामर्थ में चल सको। That's the heart of the Father. All of you, आप सारे लोग परमेश्वर की सामर्थ में चलो। ये मेरी इच्छा है। आप सारे लोग बीमारों को चंगा करो, आप सारे लोग दुष्ट आत्मा को निकालो, आप सारे लोग मसीह के लिए बड़े बड़े काम करो। तब एक कलीसिया की सक्सेस है। एक वो कलीसिया जहां केवल अगुआ ये करता है और बाकी लोग नहीं कर सकते, इज नॉट अ सक्सेसफुल चर्च। अगर एक कोच बहुत अच्छा खेलता है मगर उसके प्लेयर्स नहीं खेल सकते, दैट मीन्स इज अ बैड कोच। मगर अगर कोच लोगों को सिखाए अपने प्लेयर्स और प्लेयर्स खेलें, खेलना आपको है। कोच फील्ड में खेलने नहीं जाता, ये तो ट्रेनिंग है। आप अपने कॉलेजेस में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने बिजनेसेस में, अपने ऑफिसेज में, जहां कहीं मार्केट प्लेस में, जहां कहीं आप हैं, वहां आप जाते हो एक सामर्थी गवाह बन के, तब आपका संडे को यहां आने का फायदा है। That's what fivefold ministry is for, that you mature as a son. सोचो क्या हो जाएगा अगर आप में से हर एक व्यक्ति एक सामर्थी गवाह। मैं आपको बताऊं, 4 हफ्ते, मैं अब एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, ध्यान सुनना मैं क्या कर रहा हूं। अगर आप सब लोग अपनी जगह पहचान गए पुत्र की तरह और परमेश्वर के सामर्थ्य में जाए, 4 हफ्ते के अंदर कोई स्टेडियम दिल्ली में नहीं बच सकेगा जहां हम मिल सकेंगे संडे को। 2 लड़कियां हैं पौड़ी में जिन्होंने मसीह को पाया, मैं उनको जानता हूं। 2 लड़कियां, वो एक मेथोडिस्ट चर्च में जाती थी जहां पे 30-40 लोग आते रहे। 2 लड़कियां, वो आग से भरी, पवित्र आत्मा से भरी। और उनमें से जो एक बेटी है, वो हमारे, जब मैं छोटा था, हमारे पंडित जी थे, विनोद पंडित जी, उनकी बेटी है, वो प्रभु में आई, ऑन फायर, आग से भरी हुई। वो दोनों जाते थे पावर, परमेश्वर की सामर्थ में, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, वो लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हैं, वो हील हो रहे हैं। उन दोनों लड़कियों ने, वो जो चर्च 20-30 साल से 40 लोगों का चर्च था, उस चर्च में 3 महीने में 200 से ऊपर लोग भर दिए उन्होंने। 2 बेटियों ने। तो सोचो क्या हो जाएगा अगर इस कलीसिया के सारे बेटे और बेटी अपनी जगह ले लेंगे और एक सामर्थी गवाह बन जाएंगे। हाँ, स्टेडियम में जाना पड़ेगा फिर तो। स्टेडियम में जाना है तो आपका एक काम है। आमेन। आपको ये समझना पड़ेगा, ये माइंड से चेंज करना पड़ेगा। मैं सिक्किम में पास्टर्स की कॉन्फ्रेंस लेता हूं, मैं सारे पास्टर्स को यही चीज सिखा रहा था वहां पे। कई पास्टर्स एक बात नहीं समझते,
वो समझते हैं छोटी कलीसिया गॉडली कलीसिया और बड़ी कलीसिया अनगॉडली कलीसिया। कई लोगों को भी ये सिखाया जाता है आज, बड़ी भीड़ है जहां वहां मत जाओ, छोटा जो झुंड है वहां रहो। इट्स नॉट अबाउट बिग एंड स्मॉल। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर दिल्ली में एक नया चर्च शुरू हो, जिस चर्च का नाम है जीसस क्राइस्ट चर्च, और जहां का पास्टर प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, यीशु मसीह संडे को आ रहा है वहां प्रचार करने के लिए, मुझे बताओ कितने लोग आएंगे उस कलीसिया में? बताओ मुझे कितने लोग आएंगे? बताओ, क्या 20-30 लोग आएंगे वहां? पूरा दिल्ली वहां होगा। अरे तो उस यीशु का ही तो प्रचार कर रहे हैं हम हर संडे यहां से। वो यीशु ही तो प्रकट होता है यहां से। अगर यीशु देह में आके पूरा दिल्ली उस जगह चला जाएगा तो फिर हम उसी यीशु के तो प्रतिनिधि हैं। That's what people don't understand. Church growth is not an option as long as the people are perishing. अगर मैं सोचूं ओ मेरे अब 200 लोग हो गए, मेरे 400 लोग हो गए, मेरे 1000 लोग हो गए, अब मैं बढ़िया हूं, तो मैं सेल्फिश हूं क्योंकि लोग नाश हो रहे हैं। अगर लोग नाश हो रहे हैं तो कलीसिया को लगातार बढ़ना पड़ेगा, लगातार बढ़ना पड़ेगा। हमें अपने फाटकों को, अपने क्या बोलते हैं उनको, खंभों को तानते रहना पड़ेगा, बड़ा करते रहना पड़ेगा, क्योंकि लोग अगर लगातार बचाए जाएंगे और घर में आएंगे तो क्या होगा? अरे अगर एक घर है और उसमें बच्चे पैदा होते जा रहे हैं तो घर बड़ा करना पड़ेगा ना। Amen? A living church is a growing church. Amen? और आप जानते हैं पहली कलीसिया, जब एक्ट्स में कलीसिया का जन्म हुआ, पहले दिन चर्च वॉज अ मेगा चर्च, 3000 पीपल, 3000 लोग। इसका मतलब ये नहीं हम घरों में नहीं, हम घरों में भी मिलते हैं। They used to meet in temple courts, a big gathering. They used to meet in houses, small gathering. मगर तैयार हो जाओ, सारे स्टेडियम जो बने हैं ना वो कलीसियाएं भरने वाली हैं। Amen? The biggest stadiums in this nation shall be filled by the churches of Lord Jesus Christ of Nazareth. Amen? वो हो रहा है और वो होगा और वो बढ़ता जाएगा। परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में धाराओं की तरह सारी जातियां मेरे घर में आएंगी। सारी जातियां, बंगाली, नेपाली, गुजराती, मराठी, हाँ, चाइनीज, जापानीज, अमेरिकन, अफ्रीकन, इजिप्शियन, जितनी जातियां हैं धाराओं की तरह बहकर परमेश्वर के भवन में आएगी। वो कहता है परमेश्वर का जो पहाड़ है जायन, द चर्च, परमेश्वर का जो पहाड़ है जायन जिसको कहा गया, परमेश्वर की पहाड़ी, वो कलीसिया के लिए कहा गया। वो कहता है परमेश्वर का जो पहाड़ है वो बाकी सारी पहाड़ियों से ऊंचा किया जाएगा। द चर्च एंड के समय में आप देखोगे क्या होगा। द चर्च इज गोना शाइन, ग्लोरियस चर्च। यीशु मसीह एक हारी हुई कलीसिया को लेने नहीं आ रहा है, एक डरपोक हारी हुई जो दुम दबा के बिल में बैठी है उस कलीसिया को। यीशु मसीह एक जयवंत, बेदाग, बेझुर्री, महिमा से भरी हुई, जय में चलती हुई, आगे बढ़ती हुई कलीसिया को वापस लेने आ रहा है। आमेन? बस ये दिस, और मैं कहूंगा फिर हम प्रार्थना करेंगे। आत्मा में जब तक आप चाहोगे आप उतने ही एज के रहोगे, अगर आप बढ़ना नहीं चाहते तो। अगर आप खुश हो केवल संडे को आके संडे चर्च में, तो आप वहीं तक रहोगे। आपकी असली ट्रेनिंग है मंडे से सैटरडे, मंडे से सैटरडे। याद रखना, आप परखे जाओगे पैसों में अपने ऑफिस में। अरे ये थोड़ा गलत काम कर ले, ये थोड़ा पेपर चेंज कर ले, ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। ये सारी चीजें डिसाइड करेंगी कि कैसे उत्तराधिकारी आप बनोगे। बट इफ यू स्टैंड योर ग्राउंड, इफ यू कीप ग्रोइंग इन द लॉर्ड, आप जानते हैं जब मसीह वापस आएगा, हाउ मेनी पीपल नो अबाउट द 1000 reign ऑफ क्राइस्ट? वो पृथ्वी पर राज्य करेगा, पता है आपको? यीशु मसीह, देयर विल बी वन किंग ऑन दिस अर्थ, एक राजा होगा इस पृथ्वी पे। वो जब राजा होगा तो
तो बाइबल कहती है वो कई अपने लोगों को नेशंस, कईयों को शहर, कईयों को गांव रूल करने के लिए देगा। सो जैसे आप देखते हो डीसीपी इस एरिया का, एसपी इस एरिया का, ये डीजी इस एरिया का, हाँ ये चीफ मिनिस्टर, ये अभी पृथ्वी के राज्य का देख रहे हो। ऐसे ही उसके राज्य में भी होंगे जब वो वापस आएगा। कई चीफ मिनिस्टर होंगे, कई एसपी होंगे, कई एसीपी होंगे, कई एसएचओ होंगे, हाँ कोई आर्मी ऑफिसर जैसा है। एरिया गवर्न करने के लिए देगा। किस हिसाब से? जैसा जीवन आपने इस पृथ्वी पे जिया। वो कहता है धन्य हैं वे जो दीन हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। पृथ्वी में जब लोगों ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिखा, पढ़ाई करी 14-14 घंटे, तो आईएएस ऑफिसर बने। आपको क्या लग रहा है? आप जब परमेश्वर में समय बिता रहे हो, वो भी तैयारी है एक अधिकारी बनने की। लोग इस बात को नहीं समझते, वो सोचते केवल स्वर्ग जाना है। अरे स्वर्ग जाना नहीं, जो आप अभी जी रहे हो जैसे, जब वो वापस आएगा अधिकारी बनाएगा आपको अपने राज्य में। Amen. That will be heavenly IAS officers. No, HAS officers. Heavenly Administrative Services. आपको बढ़ना है कि आप अपने पिता के साथ रूल कर सको, जय में चल सको, उसके साथ प्रभुता में चल सको। इसलिए आपको बुलाया गया है, केवल स्वर्ग जाने के लिए नहीं। तो बढ़ता कैसे है? आप कितने लोगों के बच्चे यहाँ स्कूल जाते हैं? कई लोग ऐसे कर रहे हैं। अगर स्कूल जाते हैं, मुझे अपना हाथ दिखाओ। कितने लोगों के बच्चे पहले दिन रोए जब आपने स्कूल भेजा? कितने लोगों ने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि आपके बच्चे रो रहे थे? नहीं छोड़ा ना। डिसिप्लिन बाइबल कहती है उस समय में पेनफुल लगता है, प्रशिक्षण उस समय में पेनफुल लगता है। अगर बढ़ना है तो ट्रेनिंग में एनरोल करना पड़ेगा अपने आप को, ट्रेनिंग में भर्ती लेनी पड़ेगी। और जो ट्रेनिंग है उस समय दर्द महसूस करती है, मगर बाद में महिमा देती है आपके जीवन में।